तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें अंडरवर्ल्ड को दिखाता है और वहीं पे हम वॉइड के प्लेस को देखते हैं और उसी जगह पे हमें बूचन को दिखाता है। वो बाथरूम पे नहा रहा होता है और वही बाथरूम के बाहर हमें वॉइड को दिखाती है। वो बूचन के लिए इंतजार कर रही होती है, पर तभी अचानक हमें बूचन को दिखाता है। वो वॉइड को कह रहा होता है, वॉइड, इवा और लिलिथ कहाँ पे गई है? ये बातों को सुनने के बाद वॉइड कह रही होती है, वो दोनों हेवन पे लौट गई है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, ओ अच्छा, वैसे मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम वॉइड हो या फिर मिंगजी हो? बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें वॉइड को दिखाती है। वो पहले तो चुप रहती है, उसके बाद वो बूचन को कह रही होती है, अब मैं वॉइड और मिंगजी दोनों ही हूँ, क्योंकि मैं खुद को ऑलरेडी दुनिया के रूल से फ्री कर चुकी हूँ। तो इसीलिए तुम चिंता मत करो, मिंगजी और मैं एक हो गई हूँ और मेरी एग्जिस्टेंस लिलिथ को इफेक्ट नहीं करेगी। और वॉइड की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद, यानी मिंगजी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वो अच्छा, वैसे क्या तुम्हें पास्ट की मेमोरी याद है? मिंगजी कह रही होती है, क्या तुम उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो जब तुम 1000 साल पहले मुझे ड्रग्स देके छोड़ के चले गए थे? और मिंगजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है। मनी मन में कह रहा था कि ओ नो, उस इंसिडेंट के बारे में उसे अभी भी याद है। उसके बाद वो बाथरूम के बाहर देखते हुए मिंगजी को कह रहा होता है, वेल मिंगजी, क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो? ये बातों को सुनने के बाद मिंगजी कह रही होती है, गुस्सा? जरूर मैं गुस्सा हूँ। वैसे क्या तुम मुझे मनाने के बारे में सोच रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे आज से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन मनी मन में कह रहा होता है, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। उसके बाद ही बूचन बाथरूम से बाहर आते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसका मतलब मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा और एविल गॉड तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद ही अचानक से हम बूचन को देखते हैं, वो एक सेक्सी पोज बनाते हुए मिंगजी को कह रहा होता है, पर मिंगजी, कुछ शब्द के वजह से तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकती हो। तो ये कैसा रहेगा कि तुम खुद एक्सपीरियंस करने के बाद बताओ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और बूचन की बातें को सुनने के बाद हमें मिंगजी को दिखाती है, वो अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है और अपने मुंह को टेढ़ा करते हुए कह रही होती है, बड़ी बड़ी बातें। और मिंगजी की ये बातों को सुनने के बाद बूचन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि डैम इट, तुम मुझे अंडरस्टैंड करने की हिम्मत कैसे किया है? चलो आज मैं तुम्हें बेड पे दिखाने वाला हूँ मेरा ओवरलॉर्ड स्पैर स्किल क्या है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं हेवन को दिखाता है और वहीं पे हम गॉडेस ऑफ लाइफ इवा के प्लेस को देखते हैं और उसी जगह पे हम लिलिथ को दिखाती है। वो अपने कपड़े वगैरह सब कुछ पैक कर रही होती है जल्दबाजी में, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए इवा आ जाती है। इवा एक बॉनीगर्ल कॉस्ट्यूम पहन के रखी होती है, वाह क्या सेक्सी लग रही है। उसके बाद वो लिलिथ को कह रही है, लिलिथ तुम्हारी मॉम इस आउटफिट पे कैसी लग रही है? मैं अच्छी लग रही हूँ, है ना? और हमें इवा के सामने लिलिथ को दिखाती है, वो अपने सभी कपड़े वगैरह सब कुछ पैक कर लिया होता है और उस जगह से जाने के लिए खिड़की से छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाती है। और सामने के नजारे को देखने के बाद हमें इवा को दिखाती है, वो पहले तो चुप रहती है, उसके बाद वो अचानक से लिलिथ को चिल्लाते हुए कह रही होती है, लिलिथ क्या तुम फिर से भागने के बारे में सोच रही हो? फिर उसके बाद अचानक से हम इवा को देखते हैं, वो लिलिथ के कान को पकड़ लिया होता है। उसके बाद वो लिलिथ को डांटते हुए कह रही होती है, क्या हम राजी नहीं होते कि हम दोनों एक साथ मिलकर बूचन को बेड पे टेक डाउन करेंगे? इवा की ये बातों को सुनने के बाद लिलिथ कह रही होती है, पर मॉम आप भी तो रहने वाली है, मदर डॉटर अगर एक साथ वो सब चीजें करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल, ये बहुत ही ज्यादा शेमफुल है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैं ये नहीं कर सकती। ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें इवा को दिखाती है, वो अचानक से सीरियस हो जाती है। उसके बाद वो लिलिथ को कह रही होती है, यहाँ पे शर्म की क्या बात है? अगर हम एक साथ मिलकर स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं तो बूचन को बिस्तर पे टेक डाउन करने का सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। फिर उसके बाद अचानक से हम इवा को देखते हैं, वो लिलिथ के लिए भी एक बॉनी कॉस्ट्यूम लेके आ गई होती है। फिर वो लिलिथ को कह रही होती है, ये देखो मैंने भी तुम्हारे लिए एक कस्टम तैयार करके रखी है, तो चलो जल्दी से इसे पहन लो। और इवा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, सामने के नजारा को देखने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अपनी काफ्तेज में कह रही होती है, क्या मुझे भी ये सब कुछ पहनना है? सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिलिथ को देखते हैं, वो भी बॉनी कॉस्ट्यूम को पहन लिया होता है। यार मदर डॉटर दोनों ही बॉनी कॉस्ट्यूम पहन लिया है, क्या नजारा है यार, कितना तो सेक्सी नजारा है। पर तभी अचानक से हम इवा को देखते हैं, वो अपने पास से फोन निकाल लिया होता है। उसके बाद वो लिलिथ को कह रही होती है, लिलिथ चलो एक सेल्फी खींच, चलो स्माइल करो, स्माइल। उसके बाद फोटो को खींच लिया। फिर इवा उस फोटो को बूचन को भेज दिए एक अजीब से स्माइल करते हुए कह रही होती है, चलो इस फोटो को मैं बूचन को भेज देती हूँ। ये फोटो को देखने के बाद बूचन खुद को रोक नहीं पाएगा और वो दौड़ते हुए हमारे पास आ जाएगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। हम देखते हैं उन दोनों के सामने पोर्टल ओपन करते हुए कोई आने लगता है और सामने के नजारे को देखने के बाद हमें इवा को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटेड होती कह रही होती है, आ रहा है बूचन आ रहा है, लिलिथ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि उस पोर्टल के अंदर से बूचन बाहर आता है, पर बूचन बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया होता है। उसके बाद वो धर्म से आके जमीन पे गिर जाता है और सामने के नजारे को देखने के बाद हमें इवा और लिलिथ को दिखाती है, वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि पोर्टल के अंदर से बूचन के साथ साथ मिंगजी भी बाहर आती है। फिर वो हंसते बूचन को कह रही होती है, मुझे सच में समझ में नहीं आती, तुम्हारे पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आ कहां से रहा है जो तुम अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को चैलेंज करने का हिम्मत कर रही हो? क्या अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड ने तुम्हें लेसन नहीं सिखाई है? फिर उसके बाद ही मिंगजी पोर्टल के अंदर जाते हुए इवा को कह रही होती है, इवा तुम बूचन के वाइटलिटी को रिस्टोर कर देना, मैं अभी जा रही हूँ। और मिंगजी के वहां से जाने के बाद हमें इवा को दिखाती है, वो बूचन को चेक करने लगती है। वो चेक करते हुए अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होती है अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है, ये तो सही नहीं हो रही है। और इवा को इतना टेंस देखने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। पैनिक होती कह रही होती है, मॉम बूचन का क्या हुआ है, क्या बूचन सही है? इवा कह रही होती है, ये सही नहीं हो रही है, मेरे लिए बूचन के पास एक भी ड्रॉप नहीं बचा हुआ है।
मिंगजी ने सब कुछ बुचन के पास से निचोड़ लिया है और ईवा की मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलित को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते चिल्लाते कह रही होती है, मॉम क्या अभी ये सब कुछ बातें सोचने की समय है? पर अचानक से हम ईवा को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। उसके बाद वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, पर ये सब कुछ मैटर नहीं करती है क्योंकि मैं गॉडेस ऑफ लाइफ हूँ। फिर उसके बाद ही ईवा बुचन के पैर को पकड़ने के बाद बुचन को उस जगह से गंदे तरीके से ले जाने लगती है। जाती है लिलित को कह रही होती है, लिलित तुम वहीं पे खड़े खड़े क्या कर रही हो? जल्दी से मुझे फॉलो करो। बुचन के वाइट को रिस्टोर करने के बाद हमारे काम को भी तो शुरू करना है ना? ये बातें को सुनने के बाद लिलित कह रही होती है, ओ नो, क्या मुझे भी जाना है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं अंडरवर्ल्ड के मिंगजी के प्लेस को देखते हैं और उसी जगह पे मिंगजी को देखते हुए पोर्टल ओपन करते हैं, अपने घर के अंदर आ गई होती है। उसके बाद वो रिलैक्स के साथ एक सोफे पे बैठ जाती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है, उफ, ये बहुत ही थका देने वाली है, पर चाहे जो भी हो ये बहुत ही लंबे समय हो गए कि मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। जब मुझे मौका मिलेगी तब मैं फिर से बुचन के साथ बेड पे उस तरह के मजे करूंगी। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि मिंगजी के सामने एक पोर्टल ओपन होता है और वो पोर्टल ब्लास्ट हो जाता है और सामने के नजारे को देखने के बाद हमें मिंगजी को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होती है, मन ही मन में कह रही होती है कि क्या डेमोनेस का प्रेजेंस क्यों महसूस हो रही है? उसके बाद हमें दिखा आता है कि अचानक से उस पोर्टल के अंदर से पास्ट की छोटी सी यूनियन बाहर आती है। फिर वो सीधा धर्मशाला के जहन पे गिरती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और सामने के नजारे को देखने के बाद मिंगजी कह रही होती है, क्या फुल मून डेमोनेस? नहीं, ये तो फुल मून डेमोनेस पैरेलल वर्ल्ड से है। पर अचानक से हमें दिखा था कि उस पोर्टल के अंदर से छोटी सी यूनियन के साथ साथ छोटी सी लिटिया और फेंगासु भी बाहर जाती है और वो दोनों सीधा मिंगजी के ऊपर गिरती है और उसी कारण में मिंगजी को दिखाती है। वो भी जमीन पे गिर जाती है। वो जमीन से उठते कह रही होती है, ये तीनों छोटी सी लड़की मेन वर्ल्ड पे क्यों आई है? उसके बाद अचानक से हम मिंगजी को देखते हैं। वो थोड़ी सीरियस हो जाती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है, देख के ऐसा लग रहा है कि टाइम और स्पेस गड़बड़ी में है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें लिटिया के प्लेस को दिखाती है और वहीं पे हम लिटिया को देखते हैं। वो सो रही होती है पर अचानक से उसे कुछ महसूस होती है और वो जल्दबाजी में अपनी नींद से उठ जाती है। वो जोर जोर से हाँप रही होती है। वो अपनी पावर को चेक करते हुए कह रही होती है, ये क्या हुआ है? मेरी पावर आधा क्यों हो गई? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम अंडरवर्ल्ड को देखते हैं और उसी जगह पे हमें छोटी सी लिटिया, यूनियन और फेंगासु को दिखाते हैं। वो तीनों सामने किसी को देखने के बाद दौड़ के जाने लगती है। वो तीनों हंसते कह रही होती है, मैन मदर। फिर हमें फाइनली दिखा था कि उन तीनों के सामने कोई और नहीं, बुचन रहता है। और बुचन को यहाँ पे देखने के बाद में छोटी सी लिटिया, यूनियन और फेंगासु को दिखाती है। वो तीनों मिलकर बुचन को इधर उधर हग कर लिया होता है और उन तीनों को यहाँ पे देने के बाद बुचन शॉक होते कह रहा होता है, ओह नो, तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो? ये बातों को सुनने का साइड पे हमें मिंगजी को दिखाती है। वो बुचन को कह रही होती है, मैं गॉड बनने के बाद टाइम और स्पेस अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो गई। फिर उसके बाद हम मिंगजी को देखते वो पोर्टल ओपन करते उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए बुचन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम याद करके उन तीनों बच्चे को पास्ट पे भेज देना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और मिंगजी को वहां से जाता हुआ देखने के बाद बुचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम इस तीनों बेबी को मेरे ऊपर छोड़ के जा रहे हो? मिंगजी के वहां से जाने के बाद हमें दूसरी तरफ बुचन के माथे के ऊपर रहे यूनियन को दिखाती है। वो बुचन के गालों को पकड़ने के बाद इधर उधर करने लगती है और ये सब कुछ देखने के बाद भी हमें बुचन को दिखाता है। वो गुस्सा नहीं होता है। वो यूनियन को शांति से पकड़ता है और नीचे रख दिया होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम बुचन को देखते हैं। वो उन तीनों को लाभ लिटिल हाउस पे लेके आ गया होता है। फिर उसके बाद ही बुचन उन तीनों को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम तीनों यहाँ पे खेलो और बाद में कुछ उपाय ढूंढने के बाद मैं तुम तीनों को पास्ट पे भेज दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, नहीं, हम पास्ट पे नहीं जाना चाहते। लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें बुचन को दिखाता है। वो यूनियन को बेड पे बैठाते हुए लिटिया को कह रहा होता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर तुम लंबे समय के लिए बाहर रहती हो तो तुम्हारी मॉम चिंता नहीं करेगी। पर अचानक से हमें छोटे से यूनियन को दिखाती है। उसकी नजर सीधा बेड के ऊपर है एक गेम कॉन्सोलेशन की तरफ जाती है और उस गेम कॉन्सोलेशन को अपने हाथ पे उठाते हुए बुचन को कह रही होती है, ये क्या है? और सामने के नजारे को देखने के बाद बुचन मन में कह रहा होता है, ओ नो, ये गेम कॉन्सोलेशन तो बड़ी जिया यूनियन की है। उसके बाद ही वो छोटे से यूनियन को कह रही होती है, ये एक डिवाइस है जिसकी वजह से तुम गेम खेल सकती हो। बुचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें छोटी सी यूनियन को दिखाती है। वो उस गेम कॉन्सोलेशन को ऑन कर लिया होता है और सामने के नजारे को देने के बाद वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इधर उधर के बटन को दबाने लगती है। खुश होते कह रही होती है, वाह, ये क्या है? ये किस तरह का चीज है? ये इतना एक्साइटिंग कैसे हो सकती है? तभी अचानक से हम बुचन को देखते हुए छोटे से यूनियन को कह रहा होता है, अगर तुम बाद में तुम्हारी घर जाने के लिए राजी हो जाती हो तो मैं तुम्हें गेमिंग डिवाइस दूंगा। और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद छोटी सी यूनियन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होते कह रही होती है, क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी साइड पर हमें छोटी सी लिटिया और फेंगासु को दिखाती है। वो दोनों सामने के नजारा को देख रही होती है। फिर उसके बाद हम छोटी सी लिटिया को देखते हैं। वो छोटी सी फेंगासु को कह रही होती है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रही है कि लिटिल यूनियन को उसकी पसंद की चीज मिल गई है। फिर उसके बाद ही छोटी सी लिटिया छोटी सी यूनियन को कह रही होती है, यूनियन, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम खुद चली जाओ, मैं अभी तक मजे नहीं किया है तो मैं अभी वापस नहीं जाऊंगी। और वही साइड पर फेंगासु कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, बिना कुछ किया हम वापस कैसे जा सकते हैं। और उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद सामने बुचन को दिखाता है। उसके सर से तो पसीना आ रहा होता है। तभी लिटिया फिर से कह रही होती है, हमें ये भी तो देखना है कि हमारी फ्यूचर कैरेक्टर अभी क्या कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद फेंगासु कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, जब तक हम हमारे फ्यूचर कैरेक्टर को नहीं देख लेते हम वापस नहीं जाएंगे। और उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ बुचन को दिखाता है। वो मन में कह रहा होता है, क्या ये दोनों छोटी सी लड़की के पास इस तरह का आइडिया है? और जो भी हो, अगर वो दोनों अपने फ्यूचर कैरेक्टर के साथ मिलती है तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है।
तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिटे के प्लेस को देखते हैं और वहीं पे हमें लिटे हुआ दिखाती है। बस सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते करते कि क्या ये क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरी बचपन की कैरेक्टर मेरे सामने क्यों अपेयर हो गई है। फिर हमें फाइनली दिखा होता है कि लिटे के सामने छोटी सी लिटिया रहती है। छोटी सी लिटिया बड़ी सी लिटिया को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, खुश होती है, बड़ी सी लिटिया को कह रही होती है वाह कितना तो बड़ी है, ये तुमने कैसे किया। ये बातों को सुनने के बाद बड़ी सी लिटिया को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या तुम सिर्फ ये देखने के लिए यहाँ पे आई हो। फिर उसके बाद ही हम लिटिया को देखते हैं, वो बुचन की तरह मुड़ते हुए कह रही होती है और इधर मैं सोच रही थी कि मेरी पावर आधा कैसे हो गई है, तो सिर्फ ये रीजन है, वैसे बाकी के दो छोटी सी लड़की कहाँ पे है। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है वो दोनों अपने अपने फ्यूचर कैरेक्टर को देखने के लिए गई है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं छोटी सी इनुन और छोटी सी फिंगांसू को दिखाती है। वो दोनों अपने फ्यूचर कैरेक्टर से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती है। तभी फिंगांसू कह रही होती है ग्रेट, मैं फाइनली मेरी फ्यूचर कैरेक्टर से मिल पाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद छोटी सी इनुन कह रही होती है मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी फ्यूचर कैरेक्टर अभी क्या कर रही है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। बड़े से इनुन से मिलने के लिए छोटी सी इनुन और फिंगांसू आ गई होती है, पर सामने के नजर को देखने के बाद वो दोनों ही चुप हो जाती है। उन दोनों के मुंह में कोई शब्द नहीं है, पर अचानक से हम छोटे से इनुन को देखते हैं, वो धीरे धीरे रूम के अंदर जाने लगती है। ये देखने के बाद छोटी सी फिंगांसू कह रही होती है इनुन क्या हुआ है। पर हम छोटे से इनुन को देखते हैं, वो अपनी फ्यूचर कैरेक्टर की फेलियर को मान लिया होता है और वो बड़े से इनुन के साइड पे जाके बैठ जाती है और गेम खेलना शुरू कर देती है। और सामने के नजर को देखने के बाद फिंगांसू को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होती है, मन ही मन में कह रही होती है तो इनुन की फ्यूचर यहीं पे खत्म होती है। उसके बाद ही फिंगांसू उस जगह से चली जाती है, जाती है खुद ही खुद से कह रही होती है इनुन होपलेस है और मैं पूरी तरीके से अलग हूँ, मेरी फ्यूचर कैरेक्टर जरूर सक्सेसफुल एक्सीलेंट डिमोनियस बन गई है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम छोटे से फिंगांसू को देखते हैं, वो अपने फ्यूचर कैरेक्टर से मिलने के लिए एक किचन के सामने आ गई होती है और वही किचन के अंदर में बड़े से फिंगांसू को दिखाती है, वो खाना बना रही होती है। हम बड़े से इनुन को देखते हैं, वो खाना को पकाने के लिए उस बर्तन के ऊपर ढक्कन रख दिया होता है, पर अचानक से वो प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाती है और सामने की ये सब कुछ जोकर शो को देखने के बाद में छोटी सी फिंगांसू को दिखाती है, उसकी मुंह पीला हो गई होती है। वो मन ही मन में कह रही थी कि मैं ये क्या देख रही हूँ, पता नहीं क्यों, पर मुझे अचानक से महसूस हो रही है कि मैं इस जगह पे और नहीं रह सकती, मुझे मेरी घर जाना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दिखा था कि रात हो गया है और वहीं पे हमें इनुन के रूम को दिखाती है। वहीं पे हमें छोटे से इनुन को देखते हैं, वो गेम खेलते खेलते थक गई होती है और सो गई होती है और उसी के साइड पे हमें बड़े से इनुन को दिखाती है, वो अभी भी गेम खेल रही होती है और अचानक से उसके हाथ पे जो गेम कंट्रोलर रहती है उसे दूर फेंक दिया होता है। फिर वो कह रही होती है ये गेम इतना डिफिकल्ट कैसे हो सकती है, और अचानक से वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। उसके बाद वो अपनी गंभीर आवाज में खुद ही खुद से कह रही होती है वो बंदा बुचेन कितने लंबे समय हो गया कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है। फिर उसके बाद ही अचानक से इन्होंने मुंह फुलाते हुए रोते हुए कह रही होती है वो मुझसे शादी करने के लिए इतना तो जल्दबाजी में था, पर अब मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि इन्होंने के पीछे जो इविल कोड सवेरा की डेगर रहती है वो पर्पल कलर के ओड़ा से ग्लो करने लगती है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बूचेन के रूम को दिखाता है और वहीं पे हम बूचेन को देखते हैं, वो कुछ रीड कर रहा होता है और वो रीड करते खुद ही उसे कह रहा होता है वो अच्छा अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। वो छोटी सी इनुन लिटिया और फिंगांसू ने टाइम और स्पेस पे जो गड़बड़ी किया है उसे रिपेयर करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, पर चाहे जो भी हो गॉड बनना इतना भी आसान नहीं है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि बूचेन के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए कोई आ जाती है। भाई हम बूचेन को देखते हैं, जब वो पीछे मुड़ के देखता है उसके पीछे कोई और नहीं इनुन रहती है। वो एक सीरियस फेस बनाते हुए दरवाजे के सामने खड़ी रहती है और इनुन को यहाँ पे देने के बाद हमें बूचेन को दिखाता है, वो इनुन के पास जाते हुए कह रहा होता है इनुन तुम यहाँ पे इतनी लेट पे क्या कर रही हो। पर अचानक से हम इनुन को देखते हैं, वो बिना कुछ कहे बूचेन को हक कर लिया होता है। ये देने के बाद बूचेन कह रहा होता है हनी क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है तुम मुझे कह सकती हो। पर तभी अचानक से बूचेन का फेस पीला हो जाता है, उसका आंख बड़े हो जाता है, वो बहुत ही दर्द में रहता है क्योंकि इन्होंने ने इविल कोड सवेरा की डेगर बूचेन के पेट पे घुसा दिया होता है। और वहीं पे हम बूचेन को देखते हैं, वो इनुन से दूर जाते हैं, अपने कांपते में कह रहा होता है तो तुम। वहीं पे हम इनुन को देखते हैं, वो फूट फूट के रो रही होती है, वो रोते हुए बूचेन को कह रही होती है मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझे माफ कर देना, मैं खुद के बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, प्लीज प्लीज तुम मेरे से दूर चले जाओ। फिर उसके बाद ही इनुन बूचेन के ऊपर एक दूसरा अटैक करती है, पर हमें बूचेन को दिखाता है वो बहुत ही मुश्किल के साथ इनुन के उस अटैक को डॉज करता है। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है सबीरा क्या तुम अपने ही डॉटर के ऊपर इस तरह के डिस्कवरेबल मेथड कर रही हो। बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद इनुन के हाथ पे जो डेगर रहती है उससे आवाज आ रही होती है क्या तुम इस तरह की बातें कहने के लिए क्वालिफाइड हो, क्या तुम खुद उस सभी के ऊपर एडवांटेज नहीं ले रहे हो, तुम अभी जो कुछ भी कर रहे हो ये सब कुछ तुम खुद के लिए कर रहे हो है ना। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ह्यूमन कितना ज्यादा ग्रीडी है। वैसे बूचेन जब तुम मेरी डॉटर को लेकर इतना ज्यादा केयर करते हो, आज मैं खुद की आंखों से देखना चाहती हूँ कि तुम कितना ज्यादा केयर करती हो। उसके बाद ही अचानक से हम इविल कोड सवेरा को देखते हैं, वो इनुन के बॉडी को कंट्रोल करते हुए इनुन के हाथ पे जो डेगर रहती है वो इनुन के पेट पे घुसाने जाती है और सामने की नजर को देखने के बाद बूचेन चिल्लाते हुए कह रहा होता है भाई मैं
रुक जाओ। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि वो पूरी जगह खून से भर जाता है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि वो डेगर इनुन के सर पे लगने ही वाला होता है, पर अचानक से उस डेगर के सामने बूचन आ गया होता है और वो डेगर बूचन के सर पे घुस जाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं, उस डेगर को अपने सर से बाहर करता है और उस डेगर को दूर फेंक दिया होता है। फिर वो इनुन को होश पे लाने के लिए इनुन को उठाते हुए कह रहा होता है, इनुन क्या तुम सही हो? क्या तुम मेरी बातों को सुन पा रही हो? बूचन की आवाज को सुनने के बाद हमें इनुन को दिखाती है, वो अपने होश पे आती है और वो धीरे धीरे अपने आंख को खोलने लगती है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के पीछे एबिल और सवेरा आ जाती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है, हाँ मैं देख सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के ऊपर सिंसियर हो। पर हमें दूसरी तरफ बूचन को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पीसते हुए एबिल और सवेरा को कह रहा होता है, इन्होंने आपकी डॉटर है, आप अपनी डॉटर के ऊपर इतना तक क्रूअल कैसे हो सकती है? बूचन की ये बातों को सुनने के बाद एबिल और सवेरा कह रही होती है, चिंता मत करो, वो सिर्फ पॉइजनड है, उसकी जिंदगी अभी डेंजर में नहीं है, पर हाँ वो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो एक डील करते हैं, मैं इनुन को जिंदा छोड़ सकती हूँ और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी सभी डॉटर के साथ तुम्हारा जो अफेयर है मैं फ्यूचर में इंटरफेयर नहीं करूंगी। एविल कोड सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद बूचन थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक देख रहा था कि क्या आप क्या कहना चाहती है? ये बातों को सुनने के बाद एविल कोड सवेरा कह रही होती है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि गाया के जो बचे हुए सोल है वो तुम मुझे हैंड ओवर कर दो। और हाँ बूचन, तुम जल्दबाजी में ना मत कहना, तुम इस दुनिया से नहीं हो तो तुम इस दुनिया के लाइफ और डेथ को लेकर क्या क्यों करते हो? और वैसे भी गाया तुम्हें फोर्सफुली इस जगह पे सामान किया था, वो तुम्हारे ओपिनियन को एक बार भी नहीं पूछी थी, और अब तुम इतने लंबे समय से गायब हो तो जरूर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर चिंता कर रहा होगा, तो इसीलिए मेरी सभी डॉटर को तुम्हारे साथ अर्थ पे भेज सकती हूँ। और एविल कोड सवेरा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। उसके बाद ही वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैं आपके इस प्रपोजल को बहुत पहले ही आंसर दे दिया था। उसके बाद वो एविल कोड सवेरा को एक जोर से मुक्का मारते हुए कह रहा होता है, मेरा आंसर है ना। और वही दूसरी तरफ हमें एविल कोड सवेरा को दिखाती है, बूचन के मुख के कारण वो पीछे खिसक आती है। पर अचानक से एविल कोड सवेरा की नजर जब सामने जाती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके सामने हमें गाया को दिखाती है, वो इनुन को हील कर रही होती है। ये देने के बाद गाया चिल्लाते हुए कह रही होती है, गाया क्या तुम फिर से मेरे अच्छी प्लान को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो? फिर उसके बाद ही अचानक से सवेरा बूचन की तरफ मुड़ती है, फिर वो अपने आंखों के वहां से कुछ मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए कह रही होती है, डैम इट, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझे इस तरह से थ्रेट दे सकते हो। और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है, एविल कोड सवेरा के मैजिक स्पेल के कारण वो धीरे धीरे उस जगह से गायब होने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं, वो अपने धीरे धीरे आंख खोल रहा होता है। उसके बाद वो अचानक से अपने बिस्तर से उठ जाता है। वो जब आंख खोल के सामने देखता है वो एक अलग ही जगह पे रहता है। वो शौक होते खुद ही खुद से कह रहा होता है, ये तो मेरा रूम है, यहाँ पे चल क्या रहा है? मैं कोई अलग दुनिया में था ना? क्या ये कोई सपना है? पर अचानक से हमें दिखा आता है कि बूचन के फोन में किसी का कॉल आता है और वो कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है, मॉम। और वही फोन की दूसरी तरफ से आज आ रहा होता है, हनी आज रात में ओवर टाइम करने वाली है, तो आज रात में खाने के लिए नहीं आऊंगी। वैसे फ्रिज के अंदर तुम्हारा फेवरेट खाना रखा हुआ है, जब तुम्हें खाने का मन करेगा तब गर्म करके खा लेना, ठीक है? ओ हाँ, अगर तुम्हें अकेले में खाने में अच्छा ना लगे तो तुम जिया इनुन को इन्वाइट कर सकते हो। और अपने मॉम की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद वो अपने जगह से उठते हड़बड़ी में कह रहा होता है, मॉम आपने अभी भी क्या कहा? ये बातों को सुनने के बाद उसका मॉम कह रही होती है, तुम्हारा रिएक्शन इतना लाउड क्यों है? पर चाहे जो भी हो, तुम और इनुन बचपन से एक साथ हो, और अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाते हो तो बहुत जल्द दूसरा कोई मैना के इनुन से शादी कर लेगा। मुझे तो अब इंतजार नहीं हो रही है कि मैं मेरे ग्रैंडसन को कब देखूंगी। पर ये सब बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो चुपचाप रहता है, वो अपनी मॉम की बातों को सुन रहा होता है। और बूचन को चुप देने के बाद उसकी मॉम कह रही होती है, हेलो बेबी क्या हुआ है, तुम चुप क्यों हो? पर बूचन कॉल को कट कर देता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें फाइनली बूचन के मॉम को दिखाती है। बूचन के कॉल को कट करता हुआ देखने के बाद वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद वो गुस्सा करते खुद ही खुद से कह रही होती है, बच्चे तुम्हारे फंक बहुत ज्यादा बढ़ गए है ना, जो तुम अपनी मॉम के कॉल को कट कर रही हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बूचन को दिखाता है, वो अपने शर्ट को पहनते हुए बाहर जाने लगता है। जाते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, इस दुनिया के साथ कुछ गलत है। चाइल्डहुड स्वीटहार्ट, क्या मेरे साथ मजाक चल रहा है? ये चाइल्डहुड स्वीटहार्ट कहां से आ गई? फिर उसके बाद ही हम बूचन को देखते हैं, वो अपने रूम के दरवाजे को ओपन करता है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके रूम के दरवाजे के सामने कोई रहता है और दरवाजा ओपन होने के कारण वो हिट होकर जमीन पे गिर जाता है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि बूचन के दरवाजे के सामने कोई और नहीं इनुन रहती है, और सामने इनुन को देखने के बाद बूचन तो चुपचाप इनुन की तरफ देख रहा होता है। पर अचानक से हम इनुन को देखते, वो चिल्लाते हुए बूचन को कह रही होती है, तुम इतनी जोर से दरवाजा क्यों ओपन कर रहे हो? क्या तुम सावधान नहीं हो सकते? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वेल मुझे कैसे पता होगा कि तुम मेरे घर के सामने छुपी हुई हो? और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इनुन को दिखाती है, वो थोड़ी एम्बरेस हो जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए बूचन को कह रही होती है, अगर मेरी आंट मुझे डिनर के लिए इन्वाइट नहीं करती ना तो मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आती, मुझे गलत मत समझना, ठीक है? बूचन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं सब कुछ समझ गया, तुम पहले अंदर आओ। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि उन दोनों के डिनर के लिए खाना गर्म हो रहा होता है, और वही सेट पे मैं बूचन को दिखाता है अभी इस दुनिया में क्या चल रहा है ये सब कुछ जानने के लिए अपने फोन में ऑनलाइन पे सर्च कर रहा होता है। पर वो ऑनलाइन पे इस दुनिया के बारे में कुछ आर्टिकल को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते ही खुद ही खुद से कह रहा होता है, ये क्या है? अर्थ के बारे में इन्होंने जैसे इंप्रेशन रखती है ये दुनिया वैसी है।
फिर उसके बाद ये बूचन एक बार छुपके से इनुन की तरफ देखता है, फिर वो मन में कह रहा होता है पर यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है, इनुन को कैसे पता मेरे फैमिली के बारे में? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया को बनाने के लिए मेरे मेमोरी को भी यूज किया गया है? सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते वो डिनर के लिए खाना गर्म कर लिया होता है और बस सामने लाते ही इनुन को कह रहा होता है चलो खाना तैयार हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद इनुन खुश होती कह रही होती है वाह मेरी फेवरेट खाना तैयार हो चुकी है, चलो एक साथ खाते हैं। फिर उसके बाद ही वो दोनों बैठ के खाना खाने लगता है। पर अचानक से हम बूचन को देखते हैं, वो इनुन को कह रहा होता है ओ हाँ इनुन, क्या तुम रिसेंटली कुछ इंसिडेंट के बारे में भूल गई हो? ये बातों को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है क्यों, क्या हुआ है, तुम अचानक से इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? बूचन कह रहा होता है वेल जैसे कि डिमोनेस। ये बातों को सुनने के बाद ही हमें इनुन को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद ही वो अपना खाना बंद कर दिया होता है। फिर वो कह रही होती है मैंने उम्मीद नहीं कर पाया थी कि तुम नोटिस कर लोगे, मैं असल में सोच रही थी कि मैं ये सब कुछ तुमसे छुपा के रखूंगी, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम ये सब कुछ इतनी जल्दी ढूंढ लोगे। और इनुन की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते कह रहा होता है क्या तो तुम्हें सब कुछ याद है? ये बातें को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है एकदम सही कहा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही है। सच तो ये है कि मैं असल में एक मैजिकल गर्ल हूँ। ये बातें को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, उसका मुंह सिकुड़ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि क्या मां की गाल नहीं मैजिकल गाल, ये क्या है? पर तभी अचानक से दिखा होता है कि वो पूरा घर हिलने लगता है। ये देखने के बाद बूचन शॉक होते कह रहा होता है ये क्या हो रहा है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखा होता है कि बूचन के घर के बाहर सिटी में एक मॉन्स्टर आ गया होता है। वो जोर जोर से हंसते हुए सभी को कह रहा होता है मैं डिमन किंग आर्मी का कैडर हूँ, ह्यूमन बीइंग जल्दी तो सरेंडर कर दो नहीं तो मेरे हाथों पे मर जाओ। और बाहर के उस मॉन्स्टर को देखने के बाद बूचन के रूम के अंदर हमें इनुन को दिखाती है, वो अपने पास एक मैजिक स्टिक को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रही होती है ओह नो डिमन किंग की आर्मी आ गई है, अब मेरे पास समय आ चुकी है उस डिमन किंग को फेस करने की। फिर उसके बाद ही अचानक से हम इनुन को देखते हैं, उस मैजिक स्टिक के वहां से ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ट्रांसफॉर्म होते हुए कह रही होती है मून गॉड मुझे इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर दीजिए। और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है, वो सामने के बच्चों जैसे कार्टून शो को देख रहा होता है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया होता है, सर से पसीना आ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम इनुन को देखते हैं, वो पूरी तरीके से एक मैजिक गर्ल पे ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। फिर वो एक अजीब सा पोज देते हुए कह रही होती है मून गर्ल एविल को हराने के लिए आ गई है। उसके बाद ही वो खिड़की के कांच को तोड़ती है उस जगह से चली जाती है। और सामने की नजर को देखने के बाद बूचन अपने कांपते में कह रहा होता है यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं ये क्या देख रहा हूँ? मैजेस्टिक फुल मून डिमोनेस एक मैजिक गर्ल बन गई है, ये दुनिया तो बहुत ही ज्यादा फेक है। फिर उसके बाद ही बाहर हमें इनुन को दिखाते हैं, वो मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे जा रही होती है। तभी पीछे हमें बूचन को दिखाता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है इनुन संभाल के। पर तभी अचानक से बूचन के साइड के रूम पे हमें साइतामा को दिखाता है, वो बैल्कनी पे बैठा रहता है और सामने के शो को देख रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, सिटी के अंदर रहे उस मॉन्स्टर को दिखाता है, वो पूरी सिटी पे तहलका मचा दिया होता है, वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है ह्यूमन सरेंडर कर दो या फिर मेरे हाथों पे मर जाओ। पर अचानक से हमें दिखा होता है कि पीछे से कोई मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर हमें फाइनली दिखा होता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं जिया इनुन रहती है। इनुन हंसते उस मॉन्स्टर को कह रही होती है तेरा ओपोनेंट मैं हूं, मरने के लिए तैयार हो जा मॉन्स्टर। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं बूचन के अपार्टमेंट को दिखाता है, वो बैल्कनी से सामने के नजारा को देख रहा होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है पूरा सिटी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। पर अचानक से हमें दिखा होता है कि बूचन के पीछे गाय अपेयर हो जाती है और गाय को देखने के बाद बूचन कह रहा होता है मदर इन लॉ आप इतनी छोटी कैसे हो गई? ये बातों को सुनने के बाद गाय कह रही होती है इस फॉर्म पे इधर उधर घूमना मेरे लिए आसान हो जाती है। बूचन कह रहा होता है ओ अच्छा, वैसे मदर इन लॉ ये किस तरह का इल्यूजन है? मेरे घर मेरे सिटी में जिस जगह पे रहता था ये इल्यूजन वैसा ही है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद गाय कह रही होती है एविल गॉड सवेरा ने तुम्हारे और इनुन के मेमोरी को यूज करने के बाद इस इल्यूजन को क्रिएट किया है। वैसे ये जगह तुम्हारे होम टाउन के जैसा ही है, पर तुम्हें केयरलेस नहीं होना है, क्योंकि मुझे डर है कि एविल गॉड सवेरा इस इल्यूजन को यूज करने के बाद तुम्हारे दिल को अनस्टेबल करना चाहती है। और शायद ये भी हो सकती है कि वो इस फैंटेसी वर्ल्ड के कहीं पे छुपी हुई है और अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही है। और गाय की ये बातें को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो अचानक सामने सेज किंग आर्मर को पहन लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? पर देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे मदर इन लॉ ने मेरे डिटर्मिनेशन को अंडरस्टिमेट किया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सिटी के अंदर मॉन्स्टर को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और वो जिया इनुन के ऊपर अनगिनत अटैक किया जा रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें इनुन को दिखाती है, वो उस मॉन्स्टर के हर एक अटैक को डॉज कर रही होती है। फिर वो हंसते उस मॉन्स्टर को कह रही होती है इडियट तुम मुझे हिट नहीं कर सकते। और इनुन की बातों को सुनने के बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने दांत पीसते कह रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। उसके बाद वो मॉन्स्टर इधर उधर अटैक करने लगता है और इधर उधर अटैक करने के बाद से वो पूरा सिटी डिस्ट्रॉय होने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर हंसते हुए कह रहा होता है हाँ आज मैं इस पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि ये मैजिकल गर्ल कहाँ पे छुपी रहती है। पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उस मॉन्स्टर के माथे के ऊपर बूचन आ गया होता है और उस मॉन्स्टर के माथे पे जोर से मुक्का मारता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे मॉन्स्टर ये काफी हुआ। फिर हमें दिखा होता है कि बूचन के उस अटैक के कारण वो मॉन्स्टर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ इनुन को दिखाती है, वो सामने के नजर को देने के बाद बहुत ही अनसेटिस्फाइड रहती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है ये बंदा अचानक से कहाँ से आ गया और मेरे स्पॉटलाइट को छीन लिया। पर अचानक से इनुन को कुछ नोटिस होती है, उसके बाद वो बूचन के पास उतर आती है। फिर वो कह रही होती है बूचन
क्या ये तुम हो? और इनुन की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, नहीं मैं कोई बूचन नहीं हूँ और ना ही मैं कोई बूचन को जानता हूँ, मैं सिर्फ इस जगह से गुजर रहा था। इनुन कह रही होती है, वो तो पहले एविल से बहुत ज्यादा डरता था, पर वो अचानक से हीरो बनने का प्रिटेंड क्यों कर रहा है? ये बातों को सुनने के बाद बूचन शौक होते कहता है कि नानी क्या मेरा इस तरह का पास्ट है? और बूचन की ये बातों से इनुन को पता चल जाती है कि यही बूचन है। फिर उसके बाद हम इनुन को देखते हैं, वो बूचन को लव सिग्नल देते हुए कह रही होती है, तुम्हारी ये बदलने का कारण लव का पावर है और आज से हम काफिल है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन मनी मन में कह रहा होता है, जिया इनुन तुम रियलिटी पे मुझे बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करती हो। फिर उसके बाद ही अचानक से हम बूचन को देखते हैं, वो इनुन के पास आ जाता है और इनुन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, इनुन ये काफी हुआ, अब तुम नींद से उठ जाओ, तुम चाहे अर्थ को कितना भी पसंद कर लो, ये कंटिन्यू नहीं चल सकता है। ये बातों को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है, तो तुम ये क्या कहने का कोशिश कर रहे हो? बूचन कह रहा होता है, इनुन तुम दूसरी दुनिया से आए हो और तुम एक डिमोनेस हो और अर्थ पे कोई भी मैजिक गर्ल की एग्जिस्टेंस नहीं है, तुम एक फुल मून डिमोनेस जिया इनुन हो। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद ही हमें इनुन को दिखाती है, वो अपने हाथ को बूचन से दूर हटा दिया होता है। उसके बाद वो बूचन से दूर जाते हुए कह रही होती है, क्यों अब तुम मुझे ये सब कुछ क्यों कह रहे हो? फिर उसके बाद ही अचानक से इनुन रोने लगती है, रोती है बूचन को कह रही होती है, मैं फाइनली ये सब कुछ भूल गई थी, मैं कोई भी डिमोनेस नहीं बनना चाहती, मैंने बहुत ही लंबे समय पहले डिसीजन ले लिया था कि मैं कोई भी डिमोनेस नहीं बनना चाहती, मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहती। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि इनुन के पीछे एविल गॉड सवीरा आ जाती है। फिर वो इनुन को कह रही होती है, मेरी 4 डॉटर ह्यूमन डिजायर तुम्हें पूरी तरीके से जकड़ लिया है इनुन, मैं सच में तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और वैसे भी जब मेरी क्रिएट किया गया इल्यूजन को तुम्हें इतना पसंद आई है तो ये दुनिया मैं तुम्हें दे रही हूँ। और हाँ, आज से तुम डिमोनेस बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैंने तुम्हें जो बॉडी पावर दिया था वो सब कुछ मैं तुमसे वापस लेने जा रही हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि अचानक से इनुन के साइड से बहुत ही पावरफुल एविल एनर्जी रिलीज होने लगती है और सामने के नजारा को देखने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, शॉक होते कह रहा था कि ये ब्रेथ। और वही दूसरी तरफ हमें दिखा था कि एविल गॉड सवीरा ने इनुन के बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया होता है और सामने के नजरा को देखने के बाद बूचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सवीरा मेरे इनुन को मुझे वापस करो। और हम दूसरी तरफ एविल गॉड सवीरा को देखते हुए बूचन की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो खुद से कह रही होती है, ये बॉडी एकदम सही है, पर ये ब्रेस्ट बहुत ही ज्यादा छोटी है और ये कपड़े भी मेरी पसंद के नहीं है, मेरी अच्छी सुन लो, कुछ समय इंतजार करो, मैं खुद को चेंज कर लेती हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई एविल गॉड सवीरा को देखते हैं, वो खुद को पूरी तरीके से चेंज कर लिया होता है। उसके बाद वो बूचन को कह रही होती है, अच्छा तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे? ओ हाँ, तुम कह रहे थे कि मैं इनुन को तुम्हें वापस कर दूं, है ना? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, जल्दी से इनुन को मुझे वापस करो। एविल गॉड सवीरा कह रही होती है, इनुन के बॉडी के बदले में तुम किस डिमोनेस के बॉडी को ट्रेड करने वाले हो? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, आप ये क्या कह रही है? वो सभी आपके डॉटर है, पर आप उस सभी को आइटम के तौर पे देखते हैं। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवीरा कह रही होती है, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने डिमोनेस को क्रिएट क्यों किया है? क्योंकि वो सभी मेरी बैकअप है, मैं तो असल में खुद को रेस्क्यू करने के लिए इलिना की बॉडी को यूज करना चाहती थी। तो बताओ, क्या तुम मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो? तुम्हारे पास जो गाया की बची हुई सोल है वो तुम मुझे हैंड ओवर कर दो और मेरी जितनी सारी डॉटर है वो तुम्हारा हो जाएगा। एविल गॉड सवीरा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, क्या आपको लगती है कि मैं कोई बुद्धू हूँ? अगर मैं सभी लड़कियों को पैक करने के बाद अर्थ पे चला भी जाता हूँ तो क्या हुआ? क्या यहाँ पे कोई गारंटी है कि आप फ्यूचर में अर्थ पे जाके मेरे लिए कोई भी मुसीबत क्रिएट नहीं करेंगे? तो इसीलिए सवीरा मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, आज इस समय से तुम और मेरे बीच में लाइफ और डेथ का रिलेशनशिप है। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवीरा कह रही होती है, अच्छा देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले ये सब कुछ केयरफुली नहीं सोची थी। उसके बाद वो अचानक से अपने पास से क्रिस्टल जैसा कुछ निकाल लिया होता है और वो क्रिस्टल बूचन को दिखाते हुए कह रही होती है, ये कैसा रहा है कि ये क्रिस्टल मैं ऑफर के तौर पे ऐड कर देती हूँ, क्या तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे? ओ हाँ, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, ये जो आइटम है ये एक ट्रेजर है। इस आइटम का नाम है क्रिएशन क्रिस्टल। जब गया और मैंने दुनिया को क्रिएट किया था तब इस समय ये क्रिस्टल का जन्म हुआ था और तुम गॉड होने के नाते इस क्रिस्टल को अगर खुद के ऊपर यूज करते हो तो तुम बहुत ही अच्छा खासा पावर इंक्रीज कर सकते हो। तो बताओ, मैं तुम्हें मेरे सभी ट्विटर उसके साथ ही साथ ये क्रिएशन क्रिस्टल दे रही हूँ, क्या तुम इसके बदले में गाय के बचे हुए सोल मुझे हैंड ओवर कर सकते हो? पर तभी अचानक से गाय को दिखाती है, वो टेलीपैथी के वहां से बूचन को कह रही होती है, सोनी लो जल्दी से उसे प्रॉमिस करो, उस क्रिएशन क्रिस्टल के वहां से मैं मेरी कुछ स्ट्रेंथ को डिगेन कर सकती हूँ। और गाय की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो सवेरे को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी सिंसियरिटी को देख पा रहा हूँ, पर गाय के सोल को हैंड ओवर करने के लिए एक क्रिएशन क्रिस्टल काफी नहीं है। तुम्हारे पास कितना सारा क्रिएशन क्रिस्टल है? मुझे वो सभी चाहिए। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एविल गॉड सवेरे को दिखाती है, उसकी फेस सिकुड़ जाती है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर उसके बाद ही वो बूचन को कह रही होती है, क्या तुम्हें सब चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि ये क्रिएशन क्रिस्टल बाजार पे बिकता है? ये क्रिस्टल सिर्फ मेरे पास एक ही है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, ये बहुत ही दुख की बात है, पर चाहे जो भी हो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एविल गॉड सवेरे को दिखाती है, अपने हाथ पे जो क्रिएशन क्रिस्टल रहती है वो बूचन को देते हुए कह रही होती है, बहुत अच्छी बात है, अब ये क्रिएशन क्रिस्टल तुमसे बिलोंग करता है। और बात रही मेरी सभी डॉटर्स की, तो तुम उस सभी को कन्विंस करने के बाद अर्थ पे ले जा सकते हो। और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है, वो सवेरे के क्रिएशन क्रिस्टल को अपने हाथ पे ले लिया होता है। ये
देखने के बाद सवेरा कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे गाय की बची हुई सोल को हैंड ओवर करो। और सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें बुचेन को दिखाता है अपने हाथ पे जो क्रिएशन क्रिस्टल रहता है उसे अपने पास रख लिया होता है। फिर वो सवेरा को कह रहा होता है, एग्रीमेंट के हिसाब से आपको सबसे पहले इनको रिटर्न करनी होगी और बाकी का जो कुछ भी चीजें हैं वो हम बाद में बात करेंगे। और बुचेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो थोड़ी सीरियस हो जाती है। उसके बाद ही वो अपनी गंभीर आवाज में बुचेन को कह रही होती है, तुम्हारे साथ नेगोशिएट करने के लिए मुझे इन्होंने की बॉडी की जरूरत है और जब तक ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हो जाती है तब तक इन्होंने की बॉडी को मैं तुम्हें रिटर्न नहीं कर सकती, तो इसलिए तुम सबसे पहले गाय के सोल मुझे हैंड ओवर करो, उसके बाद इन्होंने की बॉडी को मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं कैजुअली गाय के बचे हुए सोल को हैंड ओवर नहीं कर सकता हूँ। और बुचेन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, ये बहुत ही दुख की बात है, नेगोशिएशन फेल हो चुकी है, अब मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहती, तो मैंने तुम्हें जो क्रिएशन क्रिस्टल दिया है वो मुझे वापस करो। ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, ओह मुझे माफ कर देना, मैं सोच रहा था कि ट्रांजेक्शन स्मूथली चलेगा तो इसीलिए मैं उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया है पूरी तरीके से। ये बातों को सुनने के बाद हमें बिल्कुल सवेरा को दिखाती है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, सर से पसीना आ रही होती है। उसके बाद वो बुचेन के ऊपर अटैक करने के लिए बुचेन की तरफ आगे बढ़ रही होती है, वो अपनी दांत पीसते चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम बंदे। और वही दूसरी तरफ बुचेन कह रहा होता है, मदर इन लॉ मैं सोच रहा था कि आप बहुत ज्यादा जेनोरियस हैं, पर सच तो ये कि एविल गॉड हमेशा दूसरों को फोर्स करना जानती है। फिर उसके बाद ही हम बुचेन को देखते हुए एविल गॉड सवेरा के अटैक को रोकने के लिए एक बैरियर बना लिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें सवेरा को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, दांत पीसते बुचेन के ऊपर चिल्लाते कह रही होती है, तुम वही पे चुप हो जाओ, क्या तुम्हें पता भी है वो क्रिएशन क्रिस्टल कितना ज्यादा प्रीसियस है, आज मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी। फिर उसके बाद हम एविल गॉड सवेरा को देखते हैं, वो बुचेन को मारने के लिए बुचेन के ऊपर एक पांच करती है और वही दूसरी तरफ हमें बुचेन को दिखाता है, वो भी फाइट बैक करने के लिए एविल गॉड सवेरा के ऊपर एक पांच करता है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक जब एक दूसरे से टकराते हैं उस जगह पे इतना पावरफुल शॉक वेव क्रिएट होता है कि उस जगह पे तूफान आ गया होता है। तभी हमें दूसरी तरफ एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो बुचेन के पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, दांत पीसते मन में कह रहे थे कि क्या वो मेरे अटैक को हेड ऑन फेस किया, क्या ये हो सकती है कि इस बंदे का स्ट्रेंथ ऑलरेडी डेमीगॉड पे पहुंच गया है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, डैम इट, मैं तुम्हें गॉड बनने के लिए परमिशन नहीं दूंगी। उसके बाद वो अचानक से अपने शरीर से बहुत ही पावरफुल एविल ओरा को रिलीज करने लगती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, इस दुनिया में सिर्फ मैं अकेली गॉड हूँ। तभी हमें दूसरी तरफ बुचेन को दिखाता है, वो सामने के नजर को देखते हुए खुद को से कह रहा होता है, मैं एकदम सही हूँ, एविल गॉड की पावर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और अभी इस इल्यूजन के अंदर जो एविल गॉड है वो उसकी क्लोन है। वैसे अगर मैं सही से गेस करूँ तो ये सब कुछ उस ब्लैक ड्रैगन के रिलेटेड है, या था कि फुल मून डिमोनेस यूनियन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर भी उस ड्रैगन ने यूनियन को कंट्रोल कर लिया था। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि लिटिया उस ड्रैगन को रिसीव नहीं किया है। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि एविल गॉड सवेरा बुचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद वो बुचेन के ऊपर एक किक मारती है, वाव एविल गॉड सवेरा की क्या स्टाइल है। और वही दूसरी तरफ हमें बुचेन को दिखाता है, वो एविल गॉड सवेरा के उस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर दिया होता है। पर हम एविल गॉड सवेरा को देखते हैं, वो मुड़ के फिर से बुचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद ही वो बुचेन के ऊपर अनगिनत अटैक किया जा रही होती है। और वही दूसरी तरफ हमें बुचेन को दिखाता है, वो एविल गॉड सवेरा के हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। और फिर भी एविल गॉड सवेरा की एक किक बुचेन के फेस पे लग जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, उसकी फेस पे भी बुचेन का एक मुक्का लग जाता है। और ये देने के बाद हमें एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अपने दांत पीसते कह रही होती है, तुमने मुझे असल में हिट करने का हिम्मत किया। ये बातों को सुनने के बाद बुचेन हंसते कह रहा होता है, मदर इन लॉ आप कॉम्बैट पे बहुत ही बढ़िया है। पर अचानक से हम एविल गॉड सवेरा को देखते हैं, वो बुचेन को बड़ी जोर से किक मारती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, एरोगेंट बच्चे। फिर उसके बाद वो तेजी की रफ्तार के साथ बुचेन के पीछे आ जाती है और एक ड्रैगन बॉल के जैसा अटैक तैयार करने लगती है। और वही अटैक बुचेन के ऊपर कर दिया होता है। वही दूसरी तरफ हमें बुचेन को दिखाता है, सवेरा के उस अटैक के कारण वो ऊपर जाने लगता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है, हो मैं उड़ रहा हूँ। और बुचेन को हंसता हुआ देखने के बाद हमें एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो बुचेन के ऊपर अनगिनत अटैक किए जा रही होती है, चिल्लाते हुए कह रही थी कि हेल पे जाओ, हेल पे जाओ। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि एविल गॉड सवेरा के पीछे मिट्टी के अंदर से बुचेन बाहर आता है और वो एविल गॉड सवेरा के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और वही दूसरी तरफ हम एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो बुचेन के उस अटैक को बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज करती है। फिर उसके बाद वो बुचेन से दूर चली जाती है, अपनी दांत पीसते कह रही होती है, इन उनकी वाटर मून क्लोन टेक्निक। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, मदर इन लॉ मैंने उम्मीद नहीं कर पाया था कि आप इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। वैसे क्या आप मुझे कंटिन्यूअसली पीटते रहेंगे? ये मत बोलना कि वो ब्लैक डेगर सिर्फ आपकी राइट हैंड है, आपके सिर्फ एक बॉडी की पार्ट है। पर मैं पूरी तरीके से अलग हूँ। जब अपने यूनियन के बॉडी को प्रोसेस किया था तब उस समय आपकी कुछ पावर मेरा हो गया था। बुचेन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, हाँ मैं मानती हूँ अभी तुम्हारा स्ट्रेंथ पहले समय से बहुत ज्यादा बेहतर है, पर ये तुम बिल्कुल भी मत भूलना इस फैंटेसी वर्ल्ड को मैंने क्रिएट किया है, तो तुम मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं सकते। ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, जब मैं आपके साथ फाइट कर रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अकेले में आपको हरा नहीं सकता, पर अब ये सिचुएशन पूरी तरीके से अलग है क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ। उसके बाद हमें दिखा था कि अचानक से एविल गॉड सवेरा के पीछे गाय आ जाती है हथौड़ा लेके। फिर उसके बाद वो एविल गॉड सवेरा के ऊपर अटैक करती है, पर हमें सवेरा को दिखाती है वो ऑलरेडी गाय के प्रेजेंस को महसूस कर लेती है और समय रहते गाय से दूर चली जाती है और गाय को उस अटैक को डॉज कर दिया होता है। उसके बाद वो दांत पीसते चिल्लाते हुए गाय को कह रही होती है, गया डैम इट, तो यहाँ पे तुम हो जो मेरी क्रिएशन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया है। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें गाय को दिखाती है, वो हंसती हुई कह रही होती है, 2 वर्सेस 1 एविल गॉड सवेरा क्या तुम हारने के लिए तैयार हो?
और हाँ, मैं तुम्हारी वीकनेस के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो इसलिए मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इस बैटल पे तुम जरूर हारने वाली हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक अजीब सा जगह को दिखाता है और भाई हम इंसेक्ट क्वीन को देखते हैं, वो जमीन पे पड़ी रहती है, उसे कोई टॉर्चर कर रही होती है। इंसेक्ट क्वीन को जो टॉर्चर कर रही होती है वो हंसते हुए कह रही होती है, मैंने तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ ढूंढ लिया है, तुम सभी को सिर्फ हर दिन कैसे छुपना होता है यही पता है ना? तुम सभी इग्नोरेंट वक्त गए के तुम सभी मेरी स्लेव बन रही हो, ये तुम सभी को हॉनर महसूस करना चाहिए। फिर हमें फाइनली बताया था कि इस लड़की की क्या आइडेंटिटी है, डिमोनियस ऑफ स्लेवरी, यूनिच। पास्ट की वो छोटी सी यूनिच अब बड़ी हो गई। तभी यूनिच की बातों को सुनने के बाद हमें इंसेक्ट क्वीन को दिखाती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, सब ना देखना बंद करो, हम मौत तक लॉर्ड मॉर्निंगस्टार को सर्व करते रहेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रही हूँ, लॉर्ड मॉर्निंगस्टार का स्ट्रेंथ डेमिगॉड पे पहुंच गया है, अगर आज मेरे साथ कुछ होता है तो लॉर्ड मॉर्निंगस्टार तुम्हें जाने नहीं देगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनिच को दिखाती है, वो इंसेक्ट क्वीन के गले को पकड़ लिया होता है और ऊपर उठा लिया होता है। फिर वो कह रही है, मॉर्निंग स्टार अगर वो डेमिगॉड पे है तो क्या हुआ, मैं भी तो डेमिगॉड हूँ। तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं पहले जैसी कोई ऑर्डिनरी डिमोनियस हूँ, क्योंकि इस डिगर के वहां से मुझे मदर एविल गॉड की पावर रिसीव हो चुकी है और मेरी रिलम डेमिगॉड पे पहुंच चुकी है। और वो मॉर्निंग स्टार है तो क्या हुआ, जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं खुद के हाथों से उसे मार दूंगी। वैसे पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत ही अच्छी महसूस हो रही है, तो क्यों ना तुम खुद ही मॉर्निंग स्टार को मेरे पास लेके आओ। फिर उसके बाद यूनिच अपने पावर के वहां से इंसेक्ट क्वीन को हिप्नोटाइज करने लगती है। फिर वो कह रही होती है, इंसेक्ट क्वीन को स्लेव बनाना इसका मतलब यह है कि पूरे इंसेक्ट रेस को स्लेव बनाना, तो तुम सभी जाओ और जितने सारे गॉडेस ट्राइब है उस सभी ट्राइब के ऊपर अटैक करो और वो सभी गॉडेस को पकड़ के मेरे सामने लाओ। यूनिच की ये बातों को सुनने के बाद में इंसेक्ट क्वीन को दिखाती है, वो यूनिच के पावर के कारण पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है, अच्छा ठीक है लेडी यूनिच। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। फिर हम व्हाइट टाइगर गॉडेस टेरिटरी को देखते हैं और फिर व्हाइट टाइगर गॉडेस के घर को दिखाती है। वाओ, कितना तो सिंपल है, कितना तो करीब है व्हाइट टाइगर गॉडेस। और वही घर के अंदर हमें व्हाइट टाइगर गॉडेस को दिखाती है, वो एक जगह पे बैठी रहती है, पर अचानक से उसके सामने उसका एक सावर्डेंट आ जाती है, वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहती है। फिर वो कह रही होती है, लेडी रिची अच्छी नहीं हो रही है, डिमोनियस ऑफ स्लेवरी इंसेक्ट आर्मी को लेकर हमारे टेरिटरी के ऊपर अटैक कर दिया है। और अपने सावर्डेंट के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें व्हाइट टाइगर गॉडेस को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते करती है कि क्या तुमने अभी क्या कहा, इंसेक्ट आर्मी एक ग्लोरियस वॉरियर है, पर वो सभी डिमोनियस के साथ मिलकर काम कैसे कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, डिमोनियस ऑफ स्लेवरी यूनिच को दिखाती है, वो ऑलरेडी व्हाइट टाइगर गॉडेस के टेरिटरी के सामने आ गई है। वो अपने हाथ पर एविल गॉड सवेरे की ड्रैगन की तरफ देखती है, खुद ही खुद से कह रही होती है, बहुत जल्द ये व्हाइट टाइगर गॉडेस और उसके सभी आर्मी मेरी कंट्रोल पे आ जाएगी। मदर की दी हुई पावर के वहां से मुझे कोई नहीं रोक सकती। लेटिया, बहुत जल्द मैं इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लूंगी और धीरे धीरे सभी को पता चल जाएगा इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोनियस कौन है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, एविल गॉड सवेरे की बनाई हुई फैंटेसी वर्ल्ड को दिखाता है। वहीं पे हम गाया को देखते हैं, वो अपने हाथों के वहां से एविल गॉड सवेरे के माथे के ऊपर पीट दिया होता है और उसी कारण हमें एविल गॉड सवेरे को दिखाती है, वो बेहोश होने लगती है। बेहोश होते हुए कह रही होती है, गाया तुम बैड वुमेन। उसके बाद ही वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। तभी सामने के नजर को देखने के बाद हम बूचन को देखते, वो गाया को कह रहा होता है, मदर इन लॉ ये शरीर जिया इनुन की है, आपने उसे इतनी जोर से हिट किया है, इनुन की कुछ होगी तो नहीं है ना। ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है, वेल शायद नहीं, कुछ नहीं हो, पर चाहे जो भी हो अभी बात करने का समय नहीं है, तुम भाई पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, अभी सब कुछ गर्म है, तुम्हें जल्दी से अपना काम शुरू कर देना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, क्या क्या गर्म है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है, सवेरा भी इनुन के बॉडी के अंदर है, तो एविल गॉड की पावर पूरी तरीके से इनुन के बॉडी के अंदर फैली हुई है और अगर इस समय इन्होंने एक बच्चे की जन्म देती है तो बिना डाउट के वो बच्ची बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी और ये हमारे लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो हम कभी भी मिस नहीं कर सकते। गाया की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वेल ये सही है पर इनुन राजी नहीं होगी। ये बातों को सुनने के बाद हमें गाया को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो बूचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर इनुन फीलिंग्स रखती है, और सबसे बड़ी बात मैंने तुम्हें मेरी सभी डॉटर को दे दिया है पर उनमें से तुम सिर्फ दोनों को प्रेग्नेंट किया है। और गाया की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो पैनिक होते कह रहा होता है, वेल मदर इन लॉ आप क्या कह रही है। पर हम गाया को देखते, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, चिल्लाते हुए कह रही है, मेरी सभी डॉटर को मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम सिर्फ देखते रहो, तुम्हें मेरी सभी डॉटर को प्रेग्नेंट करना है और 4-5 बच्चे का जन्म देना है। और हाँ, एविल गॉड की पॉइजन अभी भी इनुन की बॉडी के अंदर है और ये पॉइजन सिर्फ एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट के बाद ही गायब होगी। और अगर तुम इनुन को बचाना चाहते हो तो उसके शरीर के अंदर जो पॉइजन है उस पॉइजन को तुम पहले अपने शरीर के अंदर ट्रांसफर करो, फिर उसके बाद तुम्हारे शरीर के अंदर जो पॉइजन है उस पॉइजन को मेरे शरीर के अंदर ट्रांसफर करो। गाया की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, नहीं मैं ये रिफ्यूज करता हूँ, अगर आप ये करती है तो आपकी मौत हो सकती है। ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है, हाँ तो क्या हुआ। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा, इसलिए आप सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। एविल गॉड खुद इनुन के बॉडी उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करेगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है और वही रूम के अंदर है, हमें एविल गॉड सवेरे को देखते हैं, वो होश पे आती है और वो अपनी धीरे धीरे आंख खोलती है। पर जब वो आंख खोल के सामने देखती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो रस्सी से बंधी हुई रहती है। पर अचानक से उसके सामने हमें बूचन को दिखाता है, वो एविल गॉड सवेरे को कह रहा होता है, ओह मदर इन लॉ तो आप उठ गई। ये बातों को सुनने के बाद हमें एविल गॉड सवेरे को दिखाती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम बच्चे तुम मुझे इस तरह से बांध के क्या करना चाहते हो,
मुझे जल्दी से जाने दो। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें भूचन को दिखाता है, वो एक एबी स्माइल करते कह रहा होता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, आज रात मैं मेरे यूनियन के साथ स्वागत करने वाला हूँ। उसके बाद वो अपने कपड़े को उतारने लगता है और सामने की नजारा को देखने के बाद हमें एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है, वो अपनी दांत पीसते हुए भूचन को कह रही होती है, तुम बच्चे तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद भूचन हंसते हुए कह रहा होता है, क्या मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इस स्वागत को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती है तो जितना जल्दी हो सके उनके बॉडी से बाहर आ जाइए। फिर उसके बाद अचानक से हम भूचन को देखते हुए एविल गॉड सवेरा के सामने आ जाता है और एविल गॉड सवेरा के दोनों पैर को पकड़ने के बाद स्प्लिट करते हुए कह रहा होता है, अब मैं ये इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मुझे जितना जल्दी हो सके आज रात इनके साथ मुझे स्वागत करना ही है। तो इसलिए मदर इन आपको जो करना है वही कीजिए। अगर आप इनके बॉडी से बाहर जाना चाहती है तो जा सकती है, और अगर इनके बॉडी के अंदर रह के स्वागत को एक्सपीरियंस करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। और भूचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, ये सब कुछ हरकतें को देखने के बाद हमें एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो तो बहुत ही एम्बेरस हो जाती है, फिर वो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, तुम्हें क्या कह रही हो। ये बातों को सुनने के बाद भूचन कह रहा होता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप इनके बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसे डिटॉक्सिफाई कर दे, और मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब कुछ गिव अप कर दूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। भूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो मन में कह रही होती है, नहीं मैं डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकती, अगर मैं कर देती हूँ तो मैं इस बॉडी के ऊपर कंट्रोल खो दूंगी, पर फिर भी अगर मैं डिटॉक्सिफाई नहीं करती हूँ तो पता नहीं ये बंदा क्या करेगा मेरे साथ, मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। अगर मैं इस बॉडी को प्रोसेस नहीं कर पाती हूँ तो मेरी जितनी सारी क्लोन है उस सभी के सामने मैं पावर के मामले हार जाऊंगी। तभी हमें दूसरी तरफ भूचन को दिखाता है, वो एविल गॉड सवेरा को चुप देखने के बाद एविल गॉड सवेरा के दोनों पैर को स्प्लिट करते हुए कह रहा होता है, वेल मदर इन लॉ अगर आप राजी नहीं होती है तो चलिए भूल जाइए। फिर हमें पता जाता है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन अपने ब्रेक फेल करने के बाद 1000 किलोमीटर पर आवर्स के रफ्तार से हर एक स्टेशन के पास से गुजरने लगता है, यहाँ तक कि सुपर हीरो फ्लैश भी उस ट्रेन के रफ्तार को पकड़ नहीं पाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, व्हाइट टाइगर गॉडेस के टेरिटरी को दिखाती है और वहीं पर हम यूनिट को देखते हैं, उसे अचानक से कुछ महसूस होने लगती है और उसी कारण वो जमीन पे गिर जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, ये क्या है, ये बहुत ही अजीब सा बड़ी चीज मेरे शरीर के अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। गाइस मैं आप सभी के क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, यूनिट को ऐसी महसूस इसलिए हो रही है क्योंकि एविल गॉड सवेरा की ट्रिगर के वहां से वो एविल गॉड सवेरा की पावर को रिसीव किया है, और इसी कारण एविल गॉड सवेरा जो भी महसूस करेगी यूनिट वही महसूस करेगी। तभी हमें यूनिट के सामने रहे व्हाइट टाइगर गॉडेस और उसके सभी सावनेट को दिखाती है। सामने के नजर को देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वही व्हाइट टाइगर गॉडेस को देखते हैं, वो तो वीडियो कर रही होती है और वही पीछे उसका एक सावनेट कह रहा होता है, क्या कोई चीज अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, वो चीज क्या है। पर तभी अचानक से हम यूनिट को देखते हैं, उसे बहुत ही अच्छी महसूस होने लगती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ओ नो कुछ बाहर आ रही है, मेरे सर से कुछ बाहर आ रही है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, लिटिया के प्लेस को दिखाती है और वहीं पे हम डायनी को देखते हैं, वो लिटिया के लिए ब्रेड बना रही होती है और वही ब्रेड के अंदर वो व्हाइट क्रीम भर रही होती है, पर वो अचानक से कुछ ज्यादा ही क्रीम भर देती है। फिर वो कह रही होती है, ओ नो मैंने कुछ ज्यादा ही क्रीम भर दिया है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए लिटिया आ जाती है। फिर वो डायनी को कह रही होती है, डायनी क्या मेरी ब्रेड तैयार हो गई है। ये बातों को सुनने के बाद डायनी कह रही होती है, वेल हाँ मैंने तैयार कर दिया है, पर मैंने ब्रेड के अंदर कुछ ज्यादा ही क्रीम भर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, क्रीम बहुत अच्छी बात है, मैं क्रीम बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। उसके बाद वो ब्रेड को खाने के लिए एक ब्रेड उठा लिया होता है और एक ब्रेड को बाइट करती है, और ब्रेड के अंदर बहुत ज्यादा क्रीम होने के कारण वो क्रीम बाहर आ जाती है और लिटिया के पूरे फेस पे लग जाती है। और गाइस आप सबको तो पता ही है ये सीन किस वीडियो के किस सीन के साथ मैच कर रहा है। तभी साइड पर हमें डायनी को दिखाती है, वो सामने के नजर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है, ब्लास्टिंग करते मन में कह रही होती है, मास्टर लिटिया की अपीयरेंस। और वही दूसरी तरफ लिटिया कह रही होती है, वेल ये क्रीम कुछ ज्यादा ही हो गई है, पर चाहे जो भी हो टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें व्हाइट टाइगर गॉडेस के टेरिटरी को देखते हैं और वहीं पे हम यूनिट को देखते हैं, वो जोर जोर से हाँप रही होती है, पूरे शरीर में पसीना आ रही होती है, वो अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है, फाइनली ये रुक गई है। उसके बाद वो अपनी जगह से उठती है, चिल्लाती है व्हाइट टाइगर गॉडेस को कह रही होती है, व्हाइट टाइगर गॉडेस मैंने सच में कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुमने इस तरह के डिस्कवरेबल मेथड यूज करोगे, मैं इस समय जाने दे रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम ये इतना भी आसान नहीं होने वाली है। और वही हमें दिखा आता है कि यूनिट के दोनों पैरों के बीच से टिपी टिपी बर्ड्स सब पानी हो रही होती है, और सामने की नजारा को देखने के बाद व्हाइट टाइगर गॉडेस मन में कह रही होती है, वेल मैंने अभी तक तुम्हारे ऊपर एक भी मूव भी नहीं किया है। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ यूनिट को देखते हैं, वो उस जगह से जाने लगती है, जाते हुए अपने सामने को कह रही होती है, जल्दी से मेरे सामने से दफा हो जाओ, पर अचानक से वो फिर से जमीन पे गिर जाती है, उसे फिर से वही फीलिंग्स महसूस होने लगती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, ओ नो ये फिर से शुरू हो गई है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रही है कि कोई चीज मेरे शरीर के अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, एविल गॉड सवेरा की बनाई हुई फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रहे हमें एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, भूचन के साथ असली मजे तो एविल गॉड सवेरा कर रही होती है। वाह सवेरा ने क्या फेस बनाई है। तभी एविल गॉड सवेरा के ठीक पीछे रहे में भूचन को दिखाता है, वो एविल गॉड सवेरा को कह रहा होता है, हे मदर इन लॉ तुम्हारी ऑलरेडी 2 बार बाहर आ चुकी है, पर क्या तुम अभी भी उनके बॉडी से निकलने के लिए राजी नहीं हो। और भूचन की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो अपनी दांत पीसते कह रही होती है, तो तुम बच्चे तुम मेरे साथ ये सब कुछ करने का हिम्मत कैसे किया है। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद भूचन हंसते हुए कह रहा होता है, ये सब कुछ आपकी गलती है, मैंने आपको कहा था कि यूनियन के बॉडी को छोड़ के जाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम मिला था, पर आपने नहीं निकली थी, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। आपने ना ही यूनियन के बॉडी को छोड़ने के लिए राजी है और ना ही यूनियन के बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए राजी है, तो मैं यहाँ पे क्या ही कर सकती हूँ, आप ही बताइए। फिर उसके बाद अचानक हम भूचन को देखते हैं, वो अपने पास एक रिंग को निकाल ले आता है और वही रिंग को अपनी
अपनी उंगली पे पहनते हुए कह रहा होता है, पर चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारा टाइम। उसके बाद हमें बताया जाता है कि बूचेन जिस रिंग को पहन रहा होता है, उस रिंग को पहनने के बाद क्या इफेक्ट है। जिस आदमी ने उस रिंग को पहन के रखा है, उस आदमी के शरीर से जितना भी पानी निकल जाए वो कभी भी नहीं थकेगा और वो अपने काम को जारी रखेगा। उसके बाद हम बूचेन को देखते हैं, उस रिंग को पहनने के बाद एक डेविल हंसते हंसते विलकोट सवेरा को कह रहा होता है, पर चाहे जो भी हो, रात बहुत ज्यादा लंबा है, तो चलिए धीरे धीरे खेलते हैं। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि बूचेन उस रिंग को पहनने के बाद उसका पूरा शरीर एनर्जी से भर जाता है। फिर वो पूरे जोश के साथ विलकोट सवेरा के साथ करने लगता है। और वही दूसरी तरफ हमें विलकोट सवेरा को दिखाती है, बूचेन के बड़े से डंडे के कारण उसे बहुत ही अच्छी महसूस हो रही होती है। उसके मुंह से पेड़ बड़ी शब्द निकल रही होती है। फिर वो अपने कांपते आवाज में कह रही होती है, बूचेन प्लीज रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो, नहीं तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी, प्लीज रुक जाओ, मैं ये सहन नहीं कर सकती। तभी रूम के बाहर हमें गाय को दिखाती है। वो रूम के दरवाजे को थोड़ी सी ओपन करने के बाद छुपके से रूम के अंदर क्या चल रही है ये सब कुछ देखने लगती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, ओह नो, पता नहीं सवेरा की कितनी बार निकल गई है, क्या आप सवेरा सहन कर पाएगी? अब तो मुझे सवेरा को लेकर चिंता हो रही है। पर तभी अचानक से रूम के अंदर हमें विलकोट सवेरा को दिखाती है। वो यूनियन के बॉडी से बाहर आने लगती है और ये देखने के बाद बूचेन कह रहा होता है, क्या आप और ये सहन नहीं कर सकती है, इतना जल्दी थक गई है? और वही दूसरी तरफ हमें विलकोट सवेरा को दिखाती है। वो यूनियन के बॉडी से बाहर आने के बाद एक जगह पे बैठ गई होती है। उसकी कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही होती है बूचेन के कारण। फिर वो अपनी दांत पीसते बूचेन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं गिव अप करती हूँ, यूनियन के बॉडी पे जो पॉइजन है वो भी गायब हो चुकी है, मैं अभी इस जगह से जा रही हूँ। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचेन को दिखाता है। वो यूनियन को उस जगह से उठाते हुए सवेरा को कह रहा होता है, नहीं तुम नहीं जा सकती हो, यूनियन को तुमने इतना टॉर्चर किया है और तुम ऐसे ही जाना चाहती हो? ये बातों को सुनने के बाद सवेरा कह रही होती है, क्या यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है? मैं यहाँ पे क्या ही कर सकती हूँ? लास्ट टाइम तुम्हारे पास से भागने के लिए मैं खुद को सेल्फ एक्सप्लोर कर दिया था, और अगर अब मैं खुद को रेस्क्यू करने के लिए जल्दबाजी नहीं करती हूँ तो बहुत जल्द कोई आके मेरी जगह को छीन लेगी। ये सब कुछ का कारण तुम हो, अगर तुम शुरू से मेरी साइड पे होते तो ये सब कुछ गड़बड़ी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, गया के साइड पे क्या अच्छी है जो तुम हमेशा उसके साइड पे खड़े रहते हो? वो सिर्फ मुझे रोकने के लिए तुम्हें इस दुनिया में समान किया है, और अगर तुम मेरी आइडिया के बारे में जानते तो तुम जरूर मुझे समझते। सवेरे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें बूचेन को दिखाता है। वो एक सीरियस फेस बनाते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैं आपके आइडिया को लेकर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और हाँ मेरे पास खुद का 2 आंख है और मैं देख के बता सकता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए मदर इन लॉ, आपकी आइडिया चाहे कितनी भी इफेक्टिव हो और कितना ही हाई हो, मैं कभी आपके साइड पे नहीं रहूंगा, क्योंकि आपकी जो कैरेक्टर है, व्यवहार है, वो मैं पसंद नहीं करता हूँ। और बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें विलकोट सवेरा को दिखाती है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद ही बूचेन इनुन को लेकर उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए सवेरा को फिर से कह रहा होता है, पर हाँ अगर आप खुद को बदल देती है तो आपको मदद करने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा, तो आप खुद एक बार सोच के देखिए। और बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सवेरा को दिखाती है। वो कुछ नहीं कह पाती है, वो उदास हो जाती है। तभी रूम के बाहर हमें गाया को दिखाती है। वो सवेरा को उदास देने के बाद वो भी सैड हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, सवेरा भाई पे सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। हम इनुन को देखते हैं। वो फाइनली होश पे आती है और वो बाहर आते हुए कह रही होती है, मैं अभी कहाँ पे हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है? इनुन को सामने देखने के बाद बूचेन कह रहा होता है, ओह इनुन तो तुम उठ गई। पर हमें इनुन को दिखाती है। वो सामने विलकोट सवेरा को देखने के बाद शॉक होते कह रही होती है, मॉम यहाँ पे क्या कर रही है? पर हम सवेरा को देखते हैं, वो इनुन की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद ही वो इनुन को कह रही होती है, अभी तुम्हें कैसी महसूस हो रही है? ये बातों को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है, अभी मुझे थोड़ी सी दर्द हो रही है पर सब कुछ सही है। सवेरा कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर अगर तुम्हें महसूस होती है कि वॉमिट होगी या फिर पेट पे दर्द हो रही है तो तुम इमीडिएटली मुझे बताना, ठीक है? और सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद इनुन थोड़ी पैनिक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, यहाँ पे क्या चल रही है? आप मुझे लेके इतना क्या क्यों कर रही है? मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। पर अचानक से इनुन को कुछ रियलाइज होती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, वॉमिट करना, पेट पे दर्द होना, ये सब कुछ प्रेगनेंसी का सिम्टम है ना? वैसे मुझे अभी भी याद है कि कल रात मदर ने मेरी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। पर इनुन को छुप देने के बाद इनुन के सामने हमें विलकोट सवेरा और बूचेन को दिखा है। वो दोनों ही अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। और भाई बूचेन कह रहा होता है, वेदर आज बहुत ही बढ़िया है। और उन दोनों की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद इनुन मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, उन दोनों का ये किस तरह का रिएक्शन है, क्या ये हो सकती है? उसके बाद ही इनुन पत्थर बन जाती है। मन में कह रही होती है, तो उन दोनों के बीच में अफेयर है? तो मॉम मेरी बॉडी को यूज करके बूचेन के साथ पूरी रात मजे किया है? उसके बाद ही अचानक से हम इनुन को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में बूचेन को कह रही होती है, बूचेन तुम बंदे, तुम मेरी मदर के साथ वो सब चीजें करने का हिम्मत क्या है? उसके बाद ही वो बूचेन को अटैक कर दिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम स्कमबग सेमलेस कह के। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि रात हो गया है और वहीं पे हम इनुन को देखते हैं, वो सो गई होती है और वो सोते सोते फोन चला रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि उस जगह पे बूचेन आ जाता है। फिर वो इनुन को कह रहा होता है, इनुन क्या तुम अभी तक सोए नहीं? उसके बाद ही बूचेन बिस्तर पे सोते हुए इनुन को कह रहा होता है, ज्यादा देर तक जगना ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, तो जल्दी से सो जाओ, ठीक है? पर अचानक से हम इनुन को देखते हैं, वो बूचेन को किक मारने के बाद बिस्तर से फेंक दिया होता है। और इनुन की ये हरकतें तो बूचेन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो धीरे धीरे फिर से बिस्तर के ऊपर जाने लगता है। उसके बाद ही वो बिना आवाज के चुपचाप चादर ढक के सो जाता है। पर अचानक से हम इनुन को देखते हैं, बूचेन के ऊपर जो चादर रहता है उसे खींच लेती है। और ये देखने के बाद बूचेन इनुन के कड़ी बातें कह रहा होता है, इनुन ऐसा मत करो प्लीज। और बूचेन की बातों को सुनने के बाद हमें इनुन को दिखाती है। वो मुंह फुलाए लेटी रहती है। वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही होती। और इनुन को कोई भी रेस्पॉन्स ना करता हुआ देने के बाद हम बूचेन को देखते हैं। वो अचानक से चादर के नीचे घुस जाता है। फिर वो कह रहा होता है, कम ऑन चलो अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद इनुन चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम सेमलेस बंदे, वहीं पे रुक जाओ। पर हम बूचेन को देखते हैं, वो इनुन की बातों को नहीं सुनता है और वो सीधा इनुन को हक करके सो जाता है। ये देखने के बाद इनुन ब्लास्टिंग करते हुए कह रही
कह रही होती है बहुत ज्यादा गर्मी है, तुम मेरे करीब मत आओ। ये बातों को सुनने का तो वुचन कह रहा होता है कम ऑन हनी, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। इनून कह रही होती है तुम तुम्हारी गन को संभालो, तुम्हारी गन मेरी बूटी पे टच हो रहा है। ये बातों को सुनने का वुचन कह रहा होता है मेरे हनी इतना ज्यादा क्यूट है तो मैं मेरे गन को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद इनून ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है स्कम्बग कहेगी। अच्छा ठीक है मैं इस समय तुम्हें माफ कर रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वुचन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते क्या होता है, क्या सच में, क्या तुम सच कह रही हो। वुचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इनून को दिखाती है, वो भी अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए वुचन को कह रही होती है पर यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं होती है, वो सब कुछ मेरी पहली बार थी पर मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पाई। इनून के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें वुचन को दिखाता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है हनी किस कारण गुस्सा है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। उसके बाद ही हम वुचन को देखते हैं, वो इनून को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लेता है। फिर वो इनून के होठों पे होठ लगा के प्यार से किस करने लगता है और किस खत्म होने के बाद वुचन इनून को बिस्तर पे लेटा देता है और वो इनून के ऊपर आ जाता है। फिर वो धीमे शब्द में कह रहा होता है हनी ये सब कुछ सही है, आगे का जो कुछ भी चीजें हैं वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, चिंता मत करो, मुझे जितना हो सके मैं उतना ही ज्यादा जेंटल होने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और वुचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इनून को दिखाती है, वो अपनी नम आंखों से और धीमी शब्द में वुचन को कह रही होती है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ही उन दोनों के रूम के अंदर से सिर्फ इस तरह की आवाज आ रहा होता है आ। और वही रूम के बाहर हमें बिल्कुल सवेरे को दिखाती है, वो चाय पी रही होती है और रूम के अंदर से जो कुछ भी आवाज आ रहा होता है वो सब कुछ सुन रही होती है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से वुचन और इनून को चिल्लाते हुए कह रही होती है हे तुम दोनों, क्या तुम दोनों अपने वॉइस को कम करोगे, ये बहुत ज्यादा एनोइंग है। और सवेरे की ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है ओ मुझे माफ कर देना, क्या कुछ ज्यादा ही आवाज आ रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है और वहीं पर हम इनून को देखते हैं, उबास रहते हुए नींद से उठती है। पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए वुचन अंदर आता है। फिर वो इनून को कह रहा होता है हनी उठ जाओ, ब्रेकफास्ट करना है, आज मैंने खुद ब्रेकफास्ट तैयार किया है। फिर उसके बाद अचानक से हम वुचन को देखते हैं, वो इनून के बहुत ज्यादा कड़ी बजाता है। फिर वो कह रहा होता है कम ऑन हनी, तुम्हें उससे पहले मुझे गुड मॉर्निंग किस देनी होगी। और तभी हम इनून को देखते हैं, उसे उल्टी आने लगती है। उसके बाद वो दूसरी तरफ मुड़ती उल्टी करने लगती है और सामने की नजर को देखने के बाद हमें वुचन को दिखा होता है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है हनी ये क्या है, क्या मेरा फेस इतना ज्यादा घटिया कि तुम्हें उल्टी आ गई है। और तभी हमें दिखा होता है कि उस रूम के दरवाजे के सामने सवेरा आ जाती है। फिर वो वुचन को कह रही होती है वेल ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। और सवेरा को यहाँ पे देखने के बाद वुचन कह रहा होता है मदर इन लॉ इनून के साथ क्या हुआ है। सवेरा कह रही होती है चिंता मत करो, ज्यादा सीरियस नहीं है। उसके बाद ही वो इनून को कह रही होती है इनून तुम प्रेग्नेंट हो। और सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें इनून और वुचन को दिखाता है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते एक साथ कह रहा होता है क्या प्रेगनेंसी इतनी जल्दी। सवेरा कह रही होती है डेमोनियस एक अल्टीमेट क्रिएचर है जिसे मैंने बनाई है और ये नॉर्मल सी बात है कि डेमोनियस ह्यूमन से अलग होगी। और हाँ इनून तुम्हारी बेली के अंदर जो बच्ची है वो इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि वुचन अभी डेमीगॉड रिलम पे है तो वुचन की डेमीगॉड रिलम पावर उसके साथ ही साथ गॉडेस ऑफ क्रिएशन की पावर। और सेम टाइम पे जब इनून प्रेग्नेंट होने वाली थी उस समय मैं इनून की बॉडी को प्रोसेस करके रखी थी तो मेरी भी पावर ऐड हो गई है। तो इसीलिए इनून तुम्हारी बेली के अंदर जो बच्ची है उसकी स्ट्रेंथ को तुम सहन नहीं कर सकती हो। मुझे डर है तुम तुम्हारी बच्चे की जन्म देने के बाद ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। और सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें इनून और वुचन को दिखाता है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। पर अचानक से हम इनून को देखते हैं, वो अपने बेली पर हाथ रखते कह रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरी बच्ची की जन्म दूंगी। इनून की ये बातों को सुनने के बाद हमें वुचन को दिखाता है, वो अचानक से इनून के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साइड पे रहूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी हमें उन दोनों के सामने सवेरा को दिखाती है, वो इनून की ये डिसीजन को सुनने के बाद थोड़ी गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो उस जगह से चली जाती है। सवेरा वुचन और इनून के रूम से बाहर आ गई होती है और अचानक से हमें दिखा होता है कि सवेरा के सामने गाया जाती है। फिर वो सवेरा को कह रही होती है सब कुछ कैसे चल रही है। ये बातों को सुनने के बाद सवेरा कह रही होती है तुम मेरे से भी ज्यादा उतपला क्यों हो, पर चाहे जो भी हो इनून की बच्ची की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे डर है इन्होंने अपने बच्चे की जन्म देने के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और सवेरा की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें गाया को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। पर अचानक से हम सवेरा को देखते हैं, वो थोड़ी उदास हो जाती है। वो अपनी नम आंखों से धीमे साथ में कह रही होती है इन्होंने अपनी बच्ची की जन्म देने के लिए खुद के लाइफ के ऊपर गिव अप कर दिया है। वो बच्ची ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लेजी थी, वो सिर्फ हर दिन गेम खेलती रहती थी, पर आज लाइफ और डेथ की सिचुएशन पे वो हेजिटेट भी नहीं कर रही है। क्यों तुम तुम्हारी बच्ची को अवॉइड क्यों नहीं कर सकती हो। तभी साइड पर हमें गाया को दिखाती है, वो बिल्कुल सवेरा के मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो सवेरा के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है सवेरा फिर से कह रही होती है वो बच्ची जन्म के बाद सिर्फ रोना और चिल्लाना पसंद करती थी और जब वो मुझे नहीं दिख पाती थी तब वो रोना शुरू कर देती, पर मुझे देखने के बाद उसके सभी रोना चिल्लाना गायब हो जाती थी। वो दौड़ के मेरे पास आती थी ताकि वो मुझे हक कर सके और मेरी सिर्फ एक ही हक से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती थी। मुझे अभी भी याद है जब उसकी जन्म हुई थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, वो बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा थीन और बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। फिर उसके बाद ही अचानक से हम एबिल गॉड सवेरा को देखते हैं, वो फूट फूट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है वो छोटी सी लड़की आज कितना ज़्यादा बड़ी हो गई है। मेरी डॉटर अपने बच्चे का जन्म देने के लिए अपनी खुद की जिंदगी के ऊपर गिव अप कर दिया है। तभी से शिफ्ट हो जाता है, मैं इनून और वुचन के रूम को दिखाता है और वही रूम के अंदर हम इनून और वुचन
बूचन को देखते हैं वो दोनों ही चुपचाप रहता है। तभी अचानक से बूचन मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे पहले शांत होना होगा, फिर ध्यान से सोचना होगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मेरे दोनों ही मदर इन लॉ क्रिएशन लेवल का गॉड है और मैं यहाँ पे डेमी गॉड हूँ, तो जरूर यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। डैम इट, अगर डिमोनस लूले के जैसे एक की जन्म देती तो इस तरह के प्रॉब्लम नहीं होता। और तभी अचानक से हमें बूचन को दिखा होता है, उसे कुछ रियलाइज होता है, फिर वो कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सेम टाइम पे लिटिया के टेरिटरी को दिखाती है और वहीं पे हम लूली को देखते हैं, वो अपनी पॉकेट पे अपने एग को लेकर घूम रही होती है। वो अचानक से एक रूम के दरवाजा ओपन करते हुए अंदर आती है और लूली के सामने हमें दिखा होता है कि सिल्वी बैठी रहती है और सिल्वी को देखने के बाद लूली कह रही होती है, सिल्वी क्या तुमने मुझे बुलाई? पर अचानक से लूली का नजर जब सामने जाती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, ए सिल्वी तुम। फिर उसके बाद हमें दूसरी तरफ सिल्वी को दिखाती है, उसकी प्रेगनेंसी के कारण उसकी पेट बड़ी हो गई होती है। फिर उसके बाद ही सिल्वी लूली को कह रही होती है, तुम देख ही सकती हो मेरी बेली बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है और अगर इस तरह से कंटिन्यू चलती रहती है तो आज नहीं तो कल लिटिया को सब कुछ पता चल जाएगी। और सिल्वी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है, वो भी थोड़ी पैनिक हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, हाँ ये सच है, अगर लिटिया को ये सब कुछ पता चल जाती है पता नहीं वो कितना ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। तभी हम सिल्वी को देखते हैं, वो लूली को कह रही होती है, लूली क्या तुम मुझे मदद कर सकती हो और लेडी लिटिया के पास जाके एक लॉन्ग वेकेशन पूछ सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, सिल्वी मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर सकती, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, तुम डायरेक्टली बूचन से पूछ लो, बूचन तुम्हारे साथ चला जाएगा। फिर उसके बाद ही अचानक से हम लूली को देखते हैं, वो अपने पास से अपने एग को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, और वैसे भी मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं मेरी एग को जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहीं पे छुपा सकती हूँ। पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि लूली के एग पे क्रैक पड़ने लगती है और एक भी ये क्रैक को देखने के बाद हमें लूली को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है, चिल्लाते कह रही थी कि ओ नो बेबी बाहर आ रही है। और लूली को इतना ज्यादा पैनिक देने के बाद सिल्वी कह रही होती है, चिंता मत करो, अभी एक भी क्रैक आई है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, क्या आप बेबी की जन्म होने वाली है? लूली की ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी हंसते हुए कह रही होती है, वो देख के ऐसा लग रहा है कि तुम तुम्हारी एग को आप छुपा नहीं सकती हो और वैसे भी तुम्हें लेडी लिटिया के पास से लॉन्ग वेकेशन लेने का अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और हाँ लूली, तुम मुझे यहाँ से निकालने के लिए मदद करो, ठीक है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सिल्वी और लूली को देखते हैं, वो दोनों अपने अपने टेरिटरी पे जाने के लिए निकल जाती है और भाई पीछे में लिटिया को दिखाती है, उन दोनों को बाय बाय कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है, संभल के जाना। और उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही हम लिटिया को देखते हैं, वो अपने साइड पे रहे निशितोमी को कह रही होती है, वो दोनों इतने लंबे समय के लिए वेकेशन ले लिया है, अब मैं अकेले में ये सब कुछ जॉब को कैसे पूरा करूंगी? वैसे मैंने बहुत ही लंबे समय के लिए बूचन को यहाँ पे नहीं देखा है, वो कहाँ पे गया है? निशितोमी क्या तुम्हें पता है वो अभी कहाँ पे है? लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें निशितोमी को दिखाती है, वो डरते हुए कह रही होती है, नहीं मुझे नहीं पता, शायद वो अभी अपने रूम पे ही है। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया वहां से जाते हुए कह रही होती है, मैं भी बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, तो उससे कुछ चैट करके आती हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिटिया को देखते हैं, वो बूचन के रूम के अंदर आ गई होती है, पर उस रूम के अंदर कोई नहीं रहता है। ये देखने के बाद लिटिया कह रही होती है, क्या इस रूम के अंदर कोई नहीं है? और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिटिया का नजर सामने किसी चीज की तरफ जाती है और वही लिटिया के सामने हमें दिखा आता है कि जहन पे खून और डेगर पड़ा रहता है। और सामने की नजर को देखने के बाद लिटिया मनी मन में कह रही होती है, खून? क्या ये बूचन का खून है? और ये डेगर किसका है? उसके बाद ही वो उस डेगर को अपने हाथ पे उठाते हुए मन में कह रही होती है, क्या ये हो सकती है कि वो बुढ़ी औरत बूचन के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है? फिर लिटिया उस डेगर को आइडेंटिफाई करने लगती है। उसके बाद उसे पता चल जाती है कि ये डेगर एविल कोड सवीरा की है। और ये पता चलने के बाद ही हमें लिटिया को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाती हुए कह रही होती है कि डैम इट बुढ़ी औरत, तुमने ये सब कुछ करने का हिम्मत किया है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं एविल कोड सवीरा की बनाई हुई फैंटेसी वर्ल्ड को दिखाती है। पर अचानक से हम लिटिया को देखते हैं, वो फैंटेसी वर्ल्ड के बैरियर को तोड़ते हुए फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर आ जाती है। उसके बाद ही वो इधर उधर देखती है, खुद से कह रही होती है, ये किस तरह का जगह है और वैसे बूचन अभी कहाँ पे है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं लिटिया से दूर एक घर के अंदर है, इनुन और बूचन को दिखाता है। वो दोनों लिटिया को देखने के बाद छुप जाता है। भाई हम बूचन को देखते वो धीमे साथ में इनुन को कह रहा होता है, लिटिया यहाँ पे कैसे आ गई? इनुन संभल के रहना, लिटिया में ढूंढ ना ले। और अचानक से इनुन को कुछ होने लगती है। ये देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, इनुन क्या हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है, ओह नो मेरी पेट पे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, देख के ऐसा लग रहा है कि बेबी मेरी पेट पे किक मार रही है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि क्या फिटल मूवमेंट, ये बच्ची इतनी जल्दी ग्रो कैसे हो रही है? पर अचानक से इनुन को और भी ज्यादा दर्द होने लगती है। ये देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, इनुन तुम खुद को संभालो, मैं अभी मदर इन लॉ को बुलाता हूँ। पर हम इनुन को देखते हैं, वो उस दर्द को और सहन नहीं कर पाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ओह नो ये बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मैं ये और सहन नहीं कर सकती। तभी हमें दूसरी तरफ लिटिया को दिखाती है, उसे इनुन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो इनुन के डायरेक्शन से जाते हुए कह रही होती है, ये तो इनुन की वॉइस है। उसके बाद वो कुछ ही सेकंड के अंदर इनुन के पास आ जाती है और जब वो इनुन की हालत को देखती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है कि इनुन ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इनुन अपने कांपते आवाज में कह रही होती है, शायद मुझे भूखड़ है। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही थी कि क्या तुम्हें भूखड़ है? फिर उसके बाद लिटिया इनुन के हेल्थ को चेक करने लगती है। ये देखने के बाद इनुन कह रही होती है, लिटिया मैं सही हूँ। ये बातों को सुनने का लिटिया कह रही होती है, तुम्हें भूखड़ है, तुम सही कैसे हो सकती हो? तुम हिलो मत, मैं तुम्हें मैजिक पावर ट्रांसफर कर रही हूँ, तुम्हें अच्छी महसूस हो। उसके बाद लिटिया अपनी मैजिक पावर इनुन को ट्रांसफर करने लगती है। फिर वो कह रही होती है, कैसी महसूस हो रही है? क्या तुम्हें अच्छी महसूस हो रही है? ये बातों को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है,
हाँ मुझे अच्छी महसूस हो रही है। पर अचानक से हमें दिखा होता है कि लिटिया के जितने सारे मैजिक पावर रहती है वो सब कुछ इनुन एब्जॉर्ब करने लगती है। ये देने के बाद लिटिया कह रही होती है, अरे रुक जाओ इनुन, तुम्हें क्या कर रही हो, तुम मेरी सभी मैजिक पावर को एब्जॉर्ब कर रही हो, रुक जाओ। लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है, लिटिया मुझे माफ कर देना, ये मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मैजिक पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम इनुन को देखते हैं, वो लिटिया के सभी मैजिक पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसी कारण हमें लिटिया को दिखाती है वो बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद लिटिया के साथ साथ इनुन भी बेहोश हो जाती है और सामने के नजारा को देखने के बाद उन दोनों के बाद चिंता करते हैं। बूचन कह रहा होता है, लिटिया इनुन क्या तुम दोनों सही हो? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाता है। भाई हम एक लेबोरेटरी को देखते हैं और वही लेबोरेटरी के अंदर हमें एबिलकोट सबीरा और गाय को दिखाती है। वो दोनों मिलकर कुछ रिसर्च कर रही होती है। तभी अचानक से गाय कह रही होती है, सबीरा क्या हमारे पास काफी टाइम है? ये बातों को सुनने का सबीरा कह रही होती है, वो बच्ची ग्रो होने के लिए पहले अपनी मदर की मैजिक पावर को एब्जॉर्ब करेगी और इनुन की मैजिक पावर के हिसाब से वो बच्ची शेप लेने के लिए हमारे पास काफी टाइम है। और मानना पड़ेगा बूचन बहुत ही ज्यादा क्लेवर है, वो बच्ची फुल फॉर्म लेने से पहले बच्ची को एक सेल के अंदर भेज दिया गया। उसके बाद ये बिल्कुल सबेरा को चेक करते कह रही होती है, वेल यहाँ पे भी सब कुछ सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक्सेल के स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी डाउट नहीं है, वो एक्सेल बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये बातों को सुनने के बाद सबेरा कह रही होती है, हाँ ये सब कुछ तो सही है, पर इनुन एंड तक खुद को होल्ड करके रख पाएगी या नहीं ये क्वेश्चन है। आने वाली जो रिजल्ट है वो सब कुछ इनुन के ऊपर डिपेंड करती है। और तभी अचानक से हमें दिखाते है कि उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। ये देने के बाद गाय कह रही होती है कि क्या चल रही है? ये बातों को सुनने के बाद सबेरा कह रही होती है, मुझे नहीं पता कि वो दोनों यंग कपिल क्या कर रहे हैं, चलो जाके देखते हैं। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, इनुन को दिखाती है, उसकी बेली बहुत ज्यादा ग्रो हो गई होती है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है, वो दर्द के कारण जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पे सबीरा और गाया आ जाती है और सामने के नजारा को देखने के बाद सबीरा कह रही होती है, क्या हुआ है? इनुन की डिलीवरी टाइम इतना एडवांस कैसे हो गई? सबीरा की ये बातों को सुनने के बाद भूषण पैनिक होते कह रहा होता है, मुझे नहीं पता, लिटिया ने सिर्फ इनुन को मैजिक पावर ट्रांसफर किया है। ये बातों को सुनने के बाद सबीरा चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुमने क्या कहा? ओह नो, ये सही नहीं हो रही है। लिटिया के मैजिक पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो बच्ची और भी फास्ट ग्रो हो रही है और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, बेबी को हमें अभी डिलीवरिंग करना है। फिर उसके बाद हम सबीरा को देखते हैं, वो इनुन को उस जगह से ले जाने लगती है, पर अचानक से पीछे से भूषण कह रहा होता है, मैं भी आ रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद सबीरा चिल्लाते कह रही होती है, तुम यहीं पे इंतजार करो और पैसे इकट्ठा करना बंद करो। उसके बाद ही सबीरा इनुन को लेकर उस जगह से चली जाती है और वही पीछे में गाय को दिखाती है। वो भूषण को कह रही होती है, भूषण तुम पहले लिटिया को लेकर इस जगह से चले जाओ और बाकी का जो कुछ भी चीजें है वो सब कुछ हम दोनों के ऊपर छोड़ दो। फिर उसके बाद गाय भी उस जगह से चली जाती है और वही पीछे में भूषण को दिखाता है, वो सामने के नजर को देखता रहता है। तभी अचानक से उसका नजर साइड पे लिटिया की तरफ जाता है। वो लिटिया की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, लिटिया सच में बहुत ज्यादा नॉटी है, वो बिना कुछ कहे यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आने के बाद उसके सभी मैजिक पावर को ले लिया गया। वैसे लिटिया को नोटिस तो नहीं हुआ है कि इनुन प्रेग्नेंट है। चलो छोड़ो, अभी के लिए ये सब कुछ सोच के कोई फायदा नहीं है, मैं पहले लिटिया को वापस भेज के आता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, ड्रैगन टेम्पल को दिखाता है और भाई हम सभी ड्रैगन गर्ल को देखते हैं, वो सभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहती है। तभी हम जी फैंग को देखते हैं, वो बाकी के सभी ड्रैगन गर्ल को कह रही होती है, आज यंग लेडी एंसेस्टर से ब्लेसिंग रिसीव करने वाली है, तो जल्दी करो, क्या कर रहे हो? पर तभी अचानक से जी फैंग के पीछे में लूली को दिखाती है, वो अपनी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को लेकर बाहर आ जाती है और लूली को बाहर आता देखने के बाद हमें जी फैंग को दिखाती है। वो शौक होती कह रही होती है, लॉर्ड लूली आप बाहर क्यों आ रही है? ये बातों को सुनने का लूली कह रही होती है, जी फैंग यहाँ पे कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई, मेरी बेबी हाफ ड्रैगन है, इसी कारण उसकी बिना दांत के जन्म हुई है, तो मैंने ह्यूमन के जैसे ही ब्रेस्ट फीड करने की कोशिश की थी, पर मैं एक ड्रैगन होने के नाते मेरे पास कोई भी मिल्क नहीं है, जी फैंग मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? और लूली की ये बातों को सुनने के बाद हमें जी फैंग को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, ड्रैगन तो एक से जन्म लेती है तो मिल्क कैसे हो सकती है? हमारे पूरे ड्रैगन क्लैन के अंदर किसी के पास भी मिल्क नहीं है। पर अचानक से जी फैंग को कुछ याद आती है, फिर वो कह रही होती है, ओह हाँ, डेयरी काऊ जब चाहे तब दूध पैदा कर सकती है। जी फैंग की ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, हाँ तुमने एकदम सही कहा, काऊ फैमिली के एक मेंबर को मैं जानती हूँ, मैं अभी उसे बुला के लाती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि लूली की बेबी को दूध पिलाने के लिए दाइनी आ गई होती है। दाइनी लूली की बेबी को अपनी दूध पिला रही होती है। तभी साइड पे हम लूली को देखते हुए डायनी को कह रही होती है, किस्मत से डायनी तुम टाइम पे आ गई। डायनी कह रही होती है, हाँ ये तो सही है, पर लॉर्ड लूली ये सही रहेगा कि आप कोई डायरी काव हायर कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर तक बाहर रहती हूँ तो लॉर्ड लिटिया मेरे ऊपर संदेह करेगी। डायनी की ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, ये सब कुछ मैटर नहीं करती है, जब मील एक बार के लिए रिसॉल्व हो जाएगी तब मेरी बेबी एंसेस्टर से ब्लेसिंग रिसीव कर लेगी, और एंसेस्टर से ब्लेसिंग रिसीव करना ये हमारे ड्रैगन क्लैन का एक पुराना ट्रेडिशन है। अगर न्यू बॉर्न बेबी के पास अच्छी पोटेंशियल रहती है तो उस एंसेस्टर के पास से पावर रिसीव होगी, और उस न्यू बॉर्न बेबी को जब एंसेस्टर की पावर रिसीव होगी तो वो यंग ड्रैगन ट्रांसफॉर्म होकर एक एडल्ट ड्रैगन बन जाएगी, और उसकी पूरी ग्रोथ के लिए जो 1000 साल का समय है वो बच जाएगी। और लूली की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दाइनी को दिखाती है, उसे अचानक से कुछ रियलाइज होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, मैंने रिसेंटली सुनी है कि ड्रैगन क्लैन ने अनाउंसमेंट किया है कि वो सभी ह्यूमन के साथ शादी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ड्रैगन क्लैन के अंदर जितने सारे न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है उस सभी को ब्रेस्ट फीड चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ड्रैगन क्लैन के हर एक मेंबर बहुत ज्यादा वेल्दी और काउंटलेस गोल्ड है, तो अगर मैं ड्रैगन क्लैन के साथ इस डील को कंप्लीट कर पाती हूँ तो मेरी ट्राइब बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम दाइनी को देखते हैं,
के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो लूली के पास आती है, कह रही होती है, लॉल लूली, एक बिजनेस को लेकर मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, एविल गॉड सवेरे की बनाई हुई फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रहे एक सर्जरी रूम को देखते हैं और वही रूम के अंदर हमें बूचेन को दिखाता है। वो एक जगह पे खड़ा रहता है, पर अचानक से हम गाया को देखते हैं, वो बूचेन को एक देते हुए कह रही होती है, वेल बेबी सक्सेसफुली जन्म हो चुकी है, लो पकड़ो। और गाया की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचेन को दिखाता है, वो उस एग को अपने हाथ पे ले लिया होता है। उसके बाद वो सामने सवेरे को कह रहा होता है, इनुन कहाँ पे है, वो अभी कैसी है। सवेरा कह रही होती है, बच्ची ने इनुन के सभी वाइटलिटी को एब्जॉर्ब कर लिया है और वो अभी एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से टेम्पररी होस्ट पे है और वो आगे सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद ही हम इनुन को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी रहती है, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई होती है और इनुन की ये हालत को देखने के बाद हमें बूचेन को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी साइड पर हमें गाया को दिखाती है, वो बूचेन को हौसला देते हुए कह रही होती है, तो की मत होना, अगर तुम एगलिंग प्लान के बारे में नहीं बताते तो इनुन की कब की मौत हो जाती। तभी बूचेन के सामने रहे सवेरा कह रही होती है, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं कि इनुन इस टेस्ट पे सरवाइव कर जाए। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि बूचेन के हाथों पे जो एग रहता है वो एग पे क्रैक पड़ने लगता है और ये क्रैक को देखने के बाद हमें बूचेन और गाया को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो एग पूरी तरीके से टूट जाता है और वो पूरा जगह ग्लो करने लगता है। उसके बाद यहाँ दिखा आता है कि उस एग के अंदर से एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बेबी गर्ल की जन्म होती है, वो भी कपड़े के साथ। उसके बाद ये बूचेन अपने बेबी गर्ल को अपने गोद पे ले लिया होता है, उसके आंखों में आंसू रहता है, रोते हुए कह रहा होता है, तो ये मेरी डॉटर है, मेरा फ्लेश, मेरा ब्लड, पर मेरे बेबी कपड़े के साथ जन्म लिया है। देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे बेबी मुझे फॉलो नहीं किया है, वो अपनी मदर को फॉलो किया है। और बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सामने गाया और सवेरे को दिखाती है, वो दोनों जमीन पे गिर जाती है। उसके बाद अचानक से हम गाया को देखते हैं, वो बेबी को देखने के लिए दौड़ के जाने लगती है। फिर वो कह रही होती है, कम ऑन मुझे देखने दो। पर अचानक से हम सवेरा को देखते हैं, वो गाया को रोकते हुए कह रही होती है, गया तुम दूर हट जाओ, वो मेरी ग्रैंड डॉटर है। तभी गाया और सवेरा बहुत जोर से चिल्लाने के कारण बूचेन के बेबी को दिखाती है, वो रोने लगती है। ये देखने के बाद बूचेन कह रहा होता है, मदर इन लॉ प्लीज शांत हो जाइए, बेबी डर रही है। पर हम बूचेन के बेबी को देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू नहीं रुकती और वो जोर जोर से रोने लगती है और वही रोने के कारण उसके आसपास बहुत ही पावरफुल बिजली कड़कने लगती है और बिजली का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो पूरा बिल्डिंग बिजली से भर जाता है। और भाई हम बूचेन को देखते हैं, उसके पूरे शरीर पे तो शॉक सर्किट हो जाता है। और सामने की नजर को देखने के बाद हमें साइड पे रहे गाया और सवेरे को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक में रहती है। तभी गाया कह रही होती है, ये क्या चल रही है, ये बच्चे अभी भी जन्म लिया है पर वो इतना तो पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी साइड पे हमें सवेरे को दिखाती है, वो भी सामने के नजर को देख रही होती है, वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, स्माइल करते हुए कह रही होती है कि परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, मेरी जिंदगी में ये पहली बार है जो मैं मोस्ट परफेक्ट लाइफ फॉर्म को देख रही हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस सवेरे के पीछे इनुन बेड से गिर जाती है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर रहती है, वो बहुत ही मेहनत करने के बाद लुढ़कते हुए आगे आ रही होती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, बच्ची, मेरी बच्ची को देखने दो। तो गाइस देख रहे हो, चाहे गॉडेस हो या फिर डिमोनेस हो या फिर मॉन्स्टर हो, एक बच्ची के लिए उसकी मदर की प्यार हमेशा सेम ही रहती है। और इनुन की ये बातों को सुनने के बाद हम बूचेन को देखते हैं, वो बेबी गर्ल को इनुन के हाथों पे दे दिया होता है और भाई हम इनुन को देखते हैं, वो अपने बेबी को गोद पे ले लिया होता है। वो बेबी को प्यार करते हुए कह रही होती है, योशी योशी मेरी बेबी, नहीं रोते, मॉम यहाँ पे है। और वो बेबी गर्ल इनुन को देखने के बाद ही रोना बंद कर देती है। फिर उसके बाद ही अचानक से वो बेबी गर्ल इनुन के गालों पे प्यार से हाथ रखती है और उसी कारण में इनुन को दिखाती है, वो पूरी तरीके से हिल हो जाती है। और सामने के ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे रहे सवेरा, गाया और बूचेन को दिखाता है, वो तीनों ही शॉक हो जाता है। तभी सवेरा कह रही होती है, क्या वो बच्ची इनुन के सर पे मैजिक पावर ट्रांसफर कर रही है। तभी साइड पे रहे गाया कह रही होती है, क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकती है। तभी सवेरा फिर से कह रही होती है, ये बच्ची बिना डाउट के जीनियस, इंटरेस्टिंग, ये बच्ची नेक्स्ट एविल गॉड बनने के लिए क्वालिफाइड है। ये बातों को सुनने के बाद हमें गाया को दिखाती है, वो थोड़ी सीरियस हो जाती है। उसके बाद वो अपनी गंभीर आवाज में सवेरा को कह रही होती है, सवेरा तुम्हारी ये बातों का मतलब क्या है, इस बच्ची के पास गॉडेस ऑफ क्रिएशन का भी पावर है, पर अब तुम इस बच्ची को अपने क्लास पे लेके जाना चाहती हो। और गाया की ये बातों को सुनने के बाद हमें सवेरा को दिखाती है, वो भी अचानक से सीरियस हो जाती है और वो अपनी गंभीर आवाज में गाया को कह रही होती है, गाया इस तरह की अगली बातें करना बंद करो, तुमने ऑलरेडी तुम्हारे साइड पे बूचेन को ले लिया है, क्या अब तुम सभी को अपने साइड पे लेना चाहती हो। उसके बाद हमें दिखाती है कि अचानक से गाया और सवेरा के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तभी सामने हमें इनुन को दिखाती है, वो दोनों के फाइट को देखने के बाद बूचेन को कह रही होती है, हमारे मदर फाइट क्यों कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचेन को दिखाता है, वो अपने बेबी गर्ल की तरफ देखते हुए इनुन को कह रहा होता है, ये सब कुछ सही है, उन दोनों को फाइट करने दो, जब वो दोनों थक जाएंगे वो दोनों खुद ही रुक जाएंगे। और अचानक से इनुन के गोद पे हमें बेबी गर्ल को दिखाती है, वो सामने किसी की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, बू बू। और ये देखने के बाद बूचेन कह रहा होता है, जरूर बेबी को भूख लगी है। ये बातों को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है, बेबी तुम्हें क्या चाहिए। और अचानक से हम बेबी गर्ल को देखते हैं, वो इनुन के गोद से उतर जाती है और वो दौड़ के गाया और सवेरे की तरफ जाने लगती है। फिर वो कह रही होती है, बू बू भूख बू भूख। और उस बेबी गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद में गाया और सवेरे को दिखाती है, वो दोनों ही शॉक हो जाती है। तभी गाया कह रही होती है, बेबी क्या तुम्हें भूख लगी। उसके बाद अचानक से हम गाया को देखते हैं, वो अपने कपड़े को उतार देती है। फिर वो कह रही होती है, आ जाओ क्या तुम्हें दूध पीना है। और वही पीछे रहे हमें सवेरे को दिखाती है, वो पता नहीं कहाँ से बेसबॉल बैट लेके आ गई होती है और वो गाय के माथे पे पीटते हुए कह रही होती है, सेमलेस औरत कह के। और अचानक से हम बेबी गर्ल को देखते हैं, वो सीधा जाम करते हुए बेबी गर्ल सवेरे के गोद पे चढ़ जाती है और बेबी गर्ल सवेरे को हक कर लिया होता है। उसके बाद ही वो बेबी गर्ल रोते हुए कह रही होती है, बू 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 बू। और उस बेबी गर्ल की तरह देखते हुए सवेरे मन में कह रही होती है, ये बच्ची एग्जैक्टली इनुन की जैसी लग रही है, जब इनुन छोटी थी
एकदम इनुन की जैसी। पर अचानक से हम उस बेबी गर्ल को देखते हैं, वो बेबी गर्ल सबीरा की पूरी एविल पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। ये देखने के बाद हम एविल गर्ल सबीरा को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, अरे रुक जाओ, तुम्हें क्या कर रही हो? क्या तुम दूध पीने के लिए नहीं आई थी? क्या तुम मुझे खाने के लिए आई थी? ओ नो, अब मैं क्या करूं, मेरे पास ज्यादा एविल गॉड की पावर नहीं है, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। पर अचानक से हम देखते कि उस जगह पे बुचेन आ गया होता है और उस बेबी गर्ल को सबीरा से दूर कर दिया होता है। फिर वो उस बेबी गर्ल को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है बेबी, ग्रैंडमा के लिए भी कुछ एविल गॉड की पावर छोड़ दो। अगर तुम ग्रैंडमा की पावर को इस तरह से एब्जॉर्ब करती रहती हो तो ग्रैंडमा की यहीं पे मौत हो जाएगी। तभी हमें दूसरी तरफ सबीरा को दिखाती है, उसकी एविल पावर एब्जॉर्ब होने के कारण वो फिर से छोटी हो जाती है और वही साइड पे हमें गाया को दिखाती है। वो सबीरा को वो चिंता करते हुए कह रही होती है, सबीरा क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने का सबीरा कह रही होती है, क्या तुम्हें हंसी आ रही है मेरी इस सिचुएशन को देखने के बाद? और तभी अचानक से हम बेबी गर्ल को देखते हैं, उसकी पूरी शरीर ग्लो करने लगती है और सामने की नजर को देखने के बाद हमें साइड पे रहे बुचेन और इनुन को दिखाती है। वो दोनों ही शॉक हो जाता है। तो ये बुचेन कह रहा होता है, क्या एविल गॉड की पावर एब्जॉर्ब करने के बाद वो इवॉल्व हो रही है? ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे इनुन कह रही होती है, क्या हमारी डॉटर डिजिमोन है? तभी बुचेन मनी मन में कह रहा होता है, मेरे डॉटर एविल गॉड की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो खुद के लिए यूज कर सकती है, तो इसका मतलब यह है कि हमें फ्यूचर में एविल गॉड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सीन सेट पे आता है, हमें दूसरी तरफ बुचेन और इनुन के डॉटर को दिखाती है, वो इवॉल्व होकर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। वाह कितना क्यूट है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, ड्रैगन टेम्पल को दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि उसी जगह पे एक गोल्डन ड्रैगन ओड़ा घूम रहा होता है। फिर उसके बाद ही हम लूली को देखते हैं, वो किसी को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, एंसेस्टर ने तुम्हें याद किया है और तुम्हें ब्लेसिंग दिया है और हमारे क्लैन के रूल के हिसाब से तुम ट्रेनिंग के लिए बाहर जा सकती हो। जब तुम फ्यूचर में सच में पावरफुल बन जाओगी तो ड्रैगन गॉडेस का जो पोजीशन है वो मैं तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगी। तो इसीलिए लुयांग जाओ और तुम्हारी खुद की जिंदगी शुरू करो। फिर हमें फाइनली दिखा जाता है कि लूली जिसके साथ बात कर रही होती है वो कोई और नहीं, लूली और बुचेन के डॉटर लुयांग है। और लुयांग भी अपनी एंसेस्टर की पावर को रिसीव करने के बाद इवॉल्व हो गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तभी अचानक से हम लुयांग को देखते हैं, वो अपनी मॉम को कह रही होती है, मॉम मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या मैं प्रैक्टिस करने के लिए जहां चाहूँ वहीं पे जा सकती हूँ? ये बातें को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, जरूर, ये जिंदगी तुम्हारी है तो तुम्हारी खुद की बात तुम खुद ही चूज करोगी। और अपनी मॉम की ये बातों को सुनने के बाद हमें लुयांग को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो वहां से जाती हुई कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए मेरी डैड के पास जाने वाली हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद हम लूली को देखते हैं, वो पीछे से लुयांग को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, रुको 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 रुको, अगर तुम तुम्हारे डैड के पास जाकर प्रैक्टिस करती हो तो क्या तुम्हारे डैड तुम्हें ज्यादा प्यार देकर बर्बाद नहीं कर देगा? और अपनी मॉम की ये बातों को सुनने के बाद हमें लुयांग को दिखाती है, वो अपनी मुंह फुलाती हुई कह रही होती है, क्या ये मैटर करती है? मैं मेरी डैड को मिस कर रही हूँ और मैं अभी भी बच्ची हूँ, और सबसे बड़ी बात मेरी डैड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर मैं उसके साइड पे रहती हूँ तो मैं जरूर बहुत कुछ लर्न कर सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर क्या तुम्हें पता है कि डैड अभी कहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद लुयांग कह रही होती है, हाँ मुझे पता है, डैड अभी आंट लिटिया के प्लेस पे है। ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर हाँ मैं तुम्हें और एक बात कहना चाहती हूँ, तुम बाहर के लोगों को मत कहना कि तुम बुचेन और मेरी हान दोनों की बच्ची हो। और अपनी मॉम की ये बातों को सुनने के बाद हमें लुयांग को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, अपने शरीर से पसीना आ रही होती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, क्यों मॉम, क्या आप और मुझे नहीं चाहती है? ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, तुम्हें क्या बकवास बातें कह रही हो? मैंने कड़ी मेहनत करने के बाद कचरे के डब्बे से तुम्हें ढूंढ के लाई हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं चाहूंगी? इसलिए अच्छी बच्ची बनो और डैड को ढूंढ के प्रैक्टिस करने के लिए डैड के पास जाओ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें पता है कि सेम टाइम पे सभी इल्यूजन से बाहर आके रियलिटी पे आ गया है। फिर उसके बाद हम इनुन के रूम को देखते हैं और वही रूम के अंदर हमें इनुन को दिखाती है, वो अपनी डॉटर को सजा रही होती है। फिर वो अपनी डॉटर को कह रही होती है, ये हेयर पिन तुम्हारी मॉम की है, जब मैं छोटी थी ना तब मैं इस हेयर पिन को पहनती थी, क्या तुम्हें ये पसंद आई है? और ये बातों को सुनने के बाद हमें बेबी गर्ल को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, वाह क्यूट। वहीं पे इनुन कह रही होती है, वैसे बेबी तुम मेरी जैसी हेयर स्टाइल क्यों बनाना चाहती? तुम्हें बांधने में दिक्कत आएगी क्योंकि तुम्हारी हेयर की क्वालिटी तुम्हारी डैड की जैसी है, तो क्यों ना तुम तुम्हारी हेयर को छोटी कर दो या फिर तुम्हारी शोल्डर लेंथ पे रख दो। ये बातों को सुनने के बाद वो बच्ची कह रही होती है, नहीं ये सही है, मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा क्यूट है और मैं मेरी मॉम के जैसा बनना चाहती हूँ। और अपनी बेबी गर्ल की मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें इनुन को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद ही वो अचानक से अपनी बेबी गर्ल को हक कर लिया होता है, वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, खुश होती है कह रही होती है, तुम बच्ची, तुम्हारी माउथ तुम्हारी डैड के जैसा स्वीट है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए बुचेन आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ सभी तैयार हो जाओ, मैंने मेरे बच्ची के लिए नाम ढूंढ लिया है, नाम है बू यांजू। ये बातों को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है, नहीं तुम रहने दो। ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, क्यों, क्या ये पसंद नहीं आया है? तो फिर ये नाम कैसा है? जियासु पीपुल। ये नाम को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है, क्या तुम यहाँ पे मजाक करने के लिए आए हो? बुचेन कह रहा होता है, क्या ये भी पसंद नहीं आया है? अच्छा ठीक है, ये नाम कैसा है? बूटमैन। ये बातों को सुनने के बाद हमें इनुन को दिखाती है, उसकी गुस्से का लेवल मैक्स हो जाती है। उसके बाद वो बुचेन के पास आके बुचेन के कॉलर को पकड़ लिया होता है। फिर वो अपनी दांत पीसते कह रही होती है, हे बुचेन मजाक करना बंद करो, यहाँ पे तुम्हारी डॉटर के नाम को लेकर डिस्कस हो रही है। इनुन की ये बातों को सुनने के बाद बुचेन डरते हुए कह रहा होता है, मैं यहाँ पे क्या ही कर सकता हूँ, बच्चे की अचानक से जन्म हो गई है, इतनी कम टाइम पे मैं नाम कैसे ढूंढ सकता हूँ? पर तभी अचानक से बुचेन को एक नाम याद आता है। फिर वो कह रहा होता है, बूमिंग। ये नाम कैसा है? ये नाम को सुनने के बाद हमें बेबी गर्ल को दिखाती है, उसकी तो आंखें चमक जाती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो दौड़ के अपने पेरेंट्स के पास जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है, बूमिंग बूमिंग। और बेबी गर्ल को खुश देने के बाद इनुन कह रही होती है, बेबी क्या तुम्हें ये नाम पसंद आई है? ये बातें को सुनने के बाद वो बेबी गर्ल कह रही होती है,
क्यूट, पसंद आई है। और उस बेबी गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद हम बूचेन को देखते हैं, उस बेबी गर्ल के माथे पे रब करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, आज से तुम्हारी नाम बूमिंग है। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि उस सभी के पीछे खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। ये देखने के बाद बूचेन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे देखो देखो, कोई खिड़की तोड़ के अंदर आ गया है। और वही साइड पे रहे इनुन कह रही होती है, अरे ये अपीयरेंस क्या लूली है। फिर हमें फाइनली दिखा जाता है कि उस सभी के सामने खिड़की को तोड़ते हुए कोई और नहीं, लुयांग आ गई होती है। वो रोते हुए बूचेन को कह रही होती है, डैड। और लुयांग को यहाँ पे देखने के बाद बूचेन कह रहा होता है, लुयांग तुम यहाँ पे क्यों आई हो? नहीं, सबसे बड़ी बात, तुम एक से कब बाहर निकली? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते कि लुयांग ने बूचेन को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया होता है। फिर उसके बाद ही लुयांग सब कुछ बातें खत्म करने के बाद वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है। ये देने के बाद बूचेन कह रहा होता है, अच्छा तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें क्या कही है? ये बातें को सुनने के बाद लुयांग रोते हुए कह रही होती है, डैड प्लीज मॉम को डांट देना, वो कह रही थी कि वो असल में मुझे कचरे के डब्बे से उठा के लाई है और अब वो मुझे नहीं चाहती है। लुयांग की ये बातों को सुनने के बाद बूचेन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, वो ये कैसे कह सकती है कि वो अपनी बच्ची को कचरे से उठा के लाई है? ये गलत है, ये एकदम गलत है। मैं जब फोन खरीदने के लिए गया था तो ऑब्वियसली फोन के साथ साथ मुझे तुम्हें फ्री में मिला था। और बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद मैं लुयांग को दिखाती है, वो पत्थर बन जाती है, टूट जाती है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो सीरीज का एपिसोड है ना, बहुत ही लंबे समय के बाद आ रहा है। पता है मुझे कि ये बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है कि इस सीरीज का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, वो अभी तक नहीं है, कोई भी वेबसाइट पर नहीं है। तो इसीलिए मैं पहले इंग्लिश पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे बहुत ही लंबा समय लग रहा है। और दूसरा ये है कि मेरे घर पर काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, इसी कारण मैं टाइम पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। क्योंकि सुबह से शुरू होता है, सुबह 7:30 बजे से शुरू होता है और एकदम 5 बजे तक रहता है। और 5 बजे के बाद मैं अगर वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है। और जो वीडियो पे जो एक्सप्लेन करने का जो फीलिंग्स होता है, वो फील नहीं दे पाता हूँ। तो इसी कारण मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ समझा करो। और अभी ये 4-5 दिन और भी काम चलेगा। पता नहीं, कल बंदे तो आया नहीं था, ये बंदा बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है जो काम कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो रहा है। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, मैं फिर भी टाइम पे वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आगे का एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। तो आज के एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन, बाय बाय, टाटा।